हैं अपने डेली लाइफ में भी, अपने जीवन में भी और बाकी लोगों के भी जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि लोग बहुत बहुत सारे हैं जिनका उनको भी पता नहीं होता है कि किस पर्पस से हैं, क्या कारण है, उनको ये कोई भी आइडिया नहीं होता, बट वो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। किसी ने बता दिया है, किसी को देखा है करते हुए, पीछे का पर्पस उनको नहीं पता होता। आप में से भी कई लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा, है ना। कभी कभी ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे प्रश्न पूछते हैं, भाई हम क्यों करें ये काम, है ना, ये आप क्यों कर रहे हैं, पूजा इस तरीके की पूजा ही क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं देखो ये धर्म का काम है, इसमें प्रश्न नहीं पूछते। ऐसे ऐसे करके हमको गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता क्या है, जब आप लोगों को, आप रीति रिवाज फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब आप उसके बारे में बताने में सक्षम नहीं हो पाते हो, तो एक बड़ा सेक्शन जो है वो उस काम को करना बंद कर देता है, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता है ना। आप उनको बताने में, एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हो कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। आप अगर भगवान के मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो, क्या रीजन है जाने का, आप बता नहीं पा रहे हो, लोगों बच्चों को बता नहीं पा रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है। जब तक आप रीजन नहीं दोगे, आजकल की मॉडर्न जो जो सो कॉल्ड मॉडर्न आपका लोग हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, आपको रीजन देना पड़ता है। तो भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर बताते हैं, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप ओपन कर सकते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, हम उसको अध्ययन करेंगे। आपके पास भगवत गीता है तो आप ओपन कर लीजिए, दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। देखता हूं अगर आपको मैं प्रेजेंट कर सकूं। कौन सा दूसरा? दूसरे अध्याय का, भगवत गीता दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। अगर आपके पास है ओपन कर सकते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर इस श्लोक में बताते हैं। yes. ठीक है, आप सभी ने हमें लगता है ओपन कर लिया होगा, तो मैं पढ़ता हूँ श्लोक को। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो श्लोक में इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल सा बताते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम, कि जो लोग, है ना, बहुत ही अल्प बुद्धि के होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, ऐसे लोग वेदों में ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं, इसमें लिखा है स्वर्ग मिलेगा, अच्छा धन धान्य मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज हैं, ये करने पर ये मिलेगा, वो करने पर वो मिलेगा, ऐसी चीजों के प्रति ये बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कौन लोग? यस, कौन लोग आकर्षित हो जाते हैं? अल्पज्ञानी लोग ये आकर्षित हो जाते हैं, क्या चलो हमको पैसा मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा इस जगत में भोग करने के लिए। ये कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि इस जगत में खुश होना चाह रहे हैं। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। ये कहते हैं यही तो असली सुख है, इस जगत में भोग करो, एंजॉय करो, इससे बढ़कर कोई सुख है क्या, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, ऐसा करके ये अल्पज्ञानी लोग बोलते हैं। और क्या किस लिए कार्य करते हैं? कामात्मानः स्वर्गपरा, स्वर्ग जाने की इच्छा है, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म प्राप्त करना चाहते हैं, जगत में बहुत अच्छे से जन्म, बहुत बढ़िया जन्म मिले, ऑपुलेंट फैमिली में जन्म मिले, है ना, बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में दिया गया है ऐसे अल्पज्ञानी लोगों के लिए। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, और इस जगत में भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है ऐसे लोगों को। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। रिचुअल्स, अरे भाई ऐसा 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 ही करो तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान, आपको हमने पिछले क्लास में बताया भी था, ये मतलब ये श्लोक हमने 2.44 भी दिया था, भगवान ने तुरंत बताया कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य से आसक्त रहते हैं, 44वें श्लोक में तुरंत भगवान बोलते हैं, जिन लोगों को इस जगत में बहुत ज्यादा सुख चाहिए, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे लोग जो होते हैं
उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि उनको बहुत कुछ भोगना है ना, तो भक्ति में स्थिर नहीं रह पाती। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो भगवान इन 2 श्लोकों में 42 और 43वें श्लोक में बताते हैं कि रिचुअल्स जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के अनुष्ठान, व्रत, जिनसे ये मिलेगा, ये 16 सोमवार व्रत रह लो, 18 बृहस्पतिवार व्रत रह लो, है ना, 10 रविवार व्रत रह लो, ये सारे रिचुअल्स के पीछे कुछ बताया गया है कि आपको कुछ मिलेगा। तो जो लोग अल्प ज्ञानी लोग होते हैं वो इन रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक रूप से, अपने आप को इस जगत में खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के डिवोटीज होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो रिचुअल से ज्यादा अटैच नहीं रहते, वो अटैच इससे रहते हैं कि भगवान किससे प्रसन्न है। यस, दैट इज द मेन थिंग। वो भगवान को प्रसन्न करना उनका उद्देश्य होता है, खुद को संतुष्ट करना नहीं, इसलिए वो महान होता, वो अल्पज्ञानी नहीं होते। आप देखेंगे बहुत सारे रिचुअल्स जो है वो मीनिंगलेस क्यों हो जाते हैं संसार में, क्योंकि लोग जो होते हैं उनको उसका मीनिंग नहीं पता है, ना ही बता पाने में सक्षम है, बस वो कर रहे हैं, कुछ हो गया है, कुछ बना लिया है, उसको वो चल रहा है, उनको भी नहीं पता कहाँ से आया है, क्या है, और वो उसको करते चले जा रहे हैं, इसलिए वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। जो अच्छे फेथफुल पीपल होते हैं उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलता उसको करने के लिए। यस, बिल्कुल नहीं मिल पाता। जैसे एक बार की बात है, एक शादी चल रही थी, विवाह हो रहा था, सब वर वधू बैठे हुए थे, विवाह हो रहा था बढ़िया से, तो एक डिवोटी भी उस विवाह में गए थे। तो अचानक से जो पंडित जी थे वो पूरा मंत्र वगैरह सब कुछ पढ़ रहे थे, अचानक से जो डिवोटी थे ये खड़े हुए और बोले, रोक दो इस शादी को, रुक जाओ, सब लोग रोक दो शादी को। तो सब लोग बोले कि अरे भाई क्या हो गया है ना, अचानक से शादी को रोकने को क्यों बोल रहे हैं। तो उस डिवोटी ने बताया, कहा ये जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये सन्यास का मंत्र है। जब किसी को सन्यास दिलाना होता है, इस जगत से छुटकारा दिलाना होता है, तब ये मंत्र पढ़ा जाता है। और पंडित जी ने क्या किया, वो मंत्र जो है विवाह में पढ़ने लग गए। उनको खुद ही नहीं पता उसका अर्थ क्या है, उनको पढ़ा दिया गया कि भाई ये मंत्र होते हैं। अब वो कंफ्यूज हो गए कि सन्यास के समय पढ़ना है कि विवाह के समय पढ़ना है, वो पढ़ने लग गए। तो ये होता है रिचुअल्स का। जब हम बहुत ज्यादा रिचुअल्स फॉलो करते हैं तब उसके रियल एसेंस को भूल जाते हैं, है ना और फिर इस तरीके की चीजें होती हैं। इंटेलिजेंट पीपल जब ऐसी चीजों को देखते हैं वो कहते हैं क्या ये कर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है क्या मंत्र है, कहाँ पढ़ रहे हैं, विवाह में सन्यास का मंत्र दे रहे हैं, सन्यास में विवाह का मंत्र दे देंगे। तो इस तरीके के कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक विवाह हो रहा था एक लड़की का, तो उस लड़की ने बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है जो रह गया है, वो नहीं होगा तो फिर शादी अच्छी नहीं मानी जाएगी। सबने पूछा भाई ऐसा क्या रिचुअल है, तो कहा एक पहले बिल्ली को पकड़ के लाओ। तो बिल्ली को क्यों, नहीं पहले पकड़ के लाओ फिर हम बताते हैं। बिल्ली पकड़ के लाई गई, कहा ठीक है भाई, कहा इसको अभी टोकरी से ढको, है ना, हाँ तो टोकरी से ढक दिया गया, हाँ अब ये रिचुअल पूरा हो गया, मतलब अब विवाह तब अच्छा होगा जब ये बिल्ली जो है टोकरी से ढक दी जाएगी। पूछा ऐसा क्यों तुम बोल रही हो, कहा एक्चुअली मेरी माँ ने मेरे को बताया था कि उनके विवाह में ऐसा हुआ था कि टोकरी जो है, बिल्ली को जब टोकरी ढक दिया गया तब वो रिचुअल कंप्लीट होगा, तब शादी अच्छी मानी जाएगी। तब कुछ लोग थे उन्होंने पता लगाया भाई क्या हुआ था, ऐसा क्यों किया गया, तो पता चला कि उनकी माँ के विवाह में जो बिल्ली थी वो बड़ी परेशान कर रही थी पूरे शादी में, कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, तो उसको वही पकड़ करके एक टोकरी में बंद कर दिया गया। और उनकी मम्मी ने देखा शादी में, अच्छा ये बिल्ली पकड़ी गई और ऐसे बंद किया गया। अब वही वो प्रथा जो है वो चालू कर दिया आगे, ठीक है। अब आगे वो क्या हुआ भाई, विवाह होगा तो पहले बिल्ली को पकड़ के लाओ, उसको टोकरी से ढको, तब विवाह कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो प्रथाएं स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं, मतलब आस पास में देख सकते हैं कितनी प्रथाएं इस तरीके से चली जिनका कोई मतलब नहीं है उस संस्कार से, लेकिन ना उस व्यक्ति को पता होता है वो किस लिए कर रहे हैं, ना उसकी मीनिंग पता होती है, बस वो आ रही हैं और लोग कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो जब आप पीछे के पर्पस को भूल जाते हो कि भाई ये हम काम कर क्यों रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज ही रह जाता है। एक्चुअल में उसका पर्पस जब चला जाता है तो बेकार हो जाता है, पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप बताना सही है कि नहीं। मान लीजिए आपको कोई एक संदेश एक लेटर में लिख करके भेजना था, और आपने उस कवरिंग को जिसमें लेटर को रखा जाएगा, उस कवर को एकदम बढ़िया से डेकोरेट किया, एकदम खूब डिजाइन बना करके अपना नाम लिखा और फ्रॉम टू, एकदम बढ़िया से एकदम चमक रहा था वो, लेकिन अंदर लेटर डालना भूल गए और सेंड कर दिया, ठीक है। वो पहुंच भी गया, इवन डेस्टिनेशन तक भी पहुंच गया, जिसके पास पहुंचाना था वो भी
पढ़ लिया कि भाई फ्रॉम इससे टू यहाँ पे, बहुत बढ़िया, लेकिन उसका कोई मतलब है उस लेटर का पहुंचाने का वहां पर? बताइए, कोई पर्पस निकला उसका? नहीं, नो, नहीं, नहीं, क्योंकि जो असली चीज थी, नहीं प्रभु जी, नहीं, असली चीज जो थी वो तो अंदर थी ना, अंदर होनी चाहिए थी भाई। संदेश हम बताना चाह रहे थे, ऊपर तो सिर्फ कवरिंग कवरिंग था, वो मेन चीज नहीं थी पहुंचाना। पहुंचाना मेन चीज था, जो लेटर होता है उसको पहुंचाना था। तो ठीक यही चीज होती है, जो रिचुअल्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे भावों को भगवान तक पहुंचाने के लिए एक कवरिंग होता है। उस कवरिंग के माध्यम से हम अपने अंदर जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति, जो डिवोशन है, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। ना कि सिर्फ रिचुअल्स में ही हम फंस करके रह जाएं कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं हुआ तो गलत, ये नहीं हुआ तो गलत, ये नहीं करा तो फिर पूरा खत्म, सत्यानाश। जैसे कई बार बोलते हैं ना आपने सुना होगा, ये नहीं किया तो फिर पूरा खराब हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं। मतलब वो व्यक्ति रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, पर्पस नहीं जानते हैं किस कारण से हो रहा है। तो पर्पस जो होता है रिचुअल का, वो मेन चीज होता है, वो लेटर है। रिचुअल जो है वो कवरिंग है। तो रिचुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पर्पस। पर्पस नहीं मिस होना चाहिए, है ना? दैट्स द मेन। जैसे मैं सिंपल से आपको बताऊं, आरती, तो आरती हम करते हैं तो ये रिचुअल है कि भाई पहले धूप बत्ती दिखाया, फिर हमने रुई लगाया, रुई में घी को डुबोया, और फिर उसमें हमने अग्नि को दिया, और फिर उसको घुमाया। ये सब रिचुअल्स हैं। लेकिन कोई व्यक्ति को मान लो इसके पीछे का पर्पस नहीं पता है, वो बस अगरबत्ती घुमाया और जल्दी आरती आरती घुमा दिया। उससे पूछा, भाई आरती तुम घुमा क्यों रहे हो, चौकोर चौकोर क्यों नहीं करते हो, ऐसे से करो, है ना? या फिर तुम धूप बत्ती और आरती ही क्यों दिखा रहे हो, कुछ और क्यों नहीं दिखाते, इसके पीछे का क्या पर्पस? तो उसको पता नहीं होता। एक्चुअली आरती का मतलब होता है भगवान के प्रति कृतज्ञता को प्रेजेंट करना। भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, पंच तत्वों से निर्मित जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब 5 तत्वों से निर्मित ही हैं। चित जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों से निर्मित ही ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए कि इन्हीं सारी चीजों को प्रयोग करके हम पूरे जीवन भर कार्य कर रहे हैं, हम भगवान को आरती ऑफर करते हैं, जिसमें धूप बत्ती जो होती है वो मृदा तत्व को सूचित करती है, जो आरती होती है वो अग्नि तत्व को सूचित करती है, जो जल होता है वो जल तत्व को सूचित करता है, जो मोर पंख या फिर चावल होती है वो वायु तत्व को सूचित करती है, और जो शंख बजाते हैं वो आकाश तत्व को सूचित करता है। तो इन 5 तत्वों को हम एज अ ग्रेटिट्यूड भगवान को अर्पित करते हैं कि भगवान आप हमको दे रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए ये आपको हमारी तरफ से प्रस्तुति है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के द्वारा दी गई पॉकेट मनी से ही पैसे बचा करके पिताजी के लिए एक चॉकलेट लेके आता है, कहता है पिताजी चॉकलेट, ठीक है? अब पिताजी बोलेंगे ये क्या चॉकलेट, है ना, मेरे ही पैसे हैं, मेरे से ही ला के दे रहे हो। बट एक्चुअली में चॉकलेट जो है वो ये बता रही है कि बेटा अपने पिता से प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। चॉकलेट पिता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रेम बच्चे का, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो चॉकलेट के द्वारा वो बेटा जो है अपने पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, चॉकलेट इंपॉर्टेंट है या वो बेटे का प्रेम इंपॉर्टेंट है? बताइए। yes. बेटे का प्रेम, बेटे का प्रेम। तो चॉकलेट जो है वो सिर्फ माध्यम बन रही है। ऐसे ही इतने सारे रिचुअल्स या नियम हम फॉलो करते हैं, वो सिर्फ हमारे और भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने का माध्यम है, उसमें हमको फंस नहीं जाना है। वो हमारे और भगवान के प्रति रेसिप्रोकेशन का माध्यम है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। yes. जैसे अभी हम आपको जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बनारस से दिल्ली जा रहा है ना, मान लीजिए, और बनारस से दिल्ली जा रहा है, और वो फिर रास्ते में उसने क्या किया, कहा हम ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, लाल निशान बत्ती हो गई, हाँ अब नहीं जाएंगे, वहां येलो हो गई तो अभी हमको जाना है, येलो रुक जाना है, ग्रीन हो गई तब जाएंगे। बहुत अच्छे से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। इतना अच्छे से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया कि यही नहीं देखा कि दिल्ली का बोर्ड कहाँ है, और बस रूल्स रेगुलेशन लेकिन बहुत एकदम कमी नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। अच्छा अभी रेड लाइट है रुक जाएंगे, येलो लाइट है रुक जाए, वो भी ग्रीन लाइट है अब चलेंगे। लेकिन वो जो बोर्ड होता है कि दिल्ली किधर जाना है, बाएं जाना है दाहिने जाना है, वो देख ही नहीं रहा है। तो बताइए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना हो गया, अच्छा हो गया क्या? वही उसी से काम चल जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा वो? नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। रूट देखना पड़ेगा, रूट भी कहाँ देखना पहुंचे।
एट द सेम टाइम ट्रैफिक रूल को फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन का पता होना। अगर सही डायरेक्शन नहीं पता है तो रूल्स रेगुलेशन चाहे जितने भी फॉलो कर लो, आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। दैट्स द मेन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। पूजा माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा। तो इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस हमको मदद करते हैं उस डेस्टिनेशन तक अच्छे से पहुंचने के लिए। तो दो प्रकार के एक्सट्रीम्स होते हैं, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी सेक्शन। एक लोग होते हैं इनको बोलते हैं नियम आग्रह, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं नियम अग्रह। छोटा आ और बड़े आ का अंतर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? नियम आग्रह का मतलब वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं नियम को लेकर के। आप भी अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे, बहुत ज्यादा नियम से बहुत ज्यादा अटैच है, ये करना ही करना है। इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो नियम किस लिए कर रहे हैं यही भूल जाते हैं, है ना। भाई ये हमको व्रत करना ही करना है, ये चीज हमको करना ही करना है, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं ये भूल गए। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सपोज करिए मार्च पास्ट आपने देखा है लोगों को करते हुए। कहाँ किया जाता है मार्च पास्ट? बताइए, मार्च पास्ट लोग कहाँ पर करते हैं जनरली? इंडिया गेट पे। हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी को कहाँ किया जाता है? ये इंडिया गेट पे। इंडिया गेट, लाल किला, इंडिया गेट। लाल किला। आपको पता है मार्च पास्ट क्यों करते हैं वो? Why they do मार्च पास्ट? किसी को पता है क्या जरूरत है? ये एक साथ सैनिक आते हैं और साथ साथ कदम रखते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। डिसिप्लिन के लिए शायद, देश के लोगों को भरोसा दिलाने। हाँ, बहुत बढ़िया। देश के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि आप सुरक्षित हाथों में हैं। यस, आप परेशान मत होना, है ना। आप लोगों को इतनी सिक्योरिटी किसके लिए है? आप लोगों की सुरक्षा के लिए, इसी के लिए आते हैं, मार्च पास्ट करते हैं। अब सपोज करो मार्च पास्ट करना, पूजा माता जी म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड। तो जो सपोज करिए मार्च पास्ट परसों होने वाला है, परसों मान लीजिए 26 जनवरी है, और आज किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया है इंडिया पर। तो मार्च पास्ट करने वाले जो सैनिक हैं उसमें से एक सैनिक बोल रहा है नहीं नहीं हम तो मार्च पास्ट भाई परसों हमारा प्रेजेंटेशन है, कैसे छोड़ सकते हैं मार्च पास्ट, इतना मेहनत किया है, हम तो मार्च पास्ट करेंगे, परसों करके ही जाएंगे, इतना मेहनत किया हम थोड़ा ना छोड़ने वाले। और दूसरे सैनिक हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम जा रहे हैं देश की रक्षा करने। तो कौन सही है यहाँ पर? जो देश की रक्षा करने जो देश की रक्षा करने जा रहे हैं। अब आप सोचो जो मार्च पास्ट से ज्यादा अटैच हो गए ये वैसे लोग हैं, मतलब ये नियम से इतना ज्यादा अटैच हो गए हैं कि ये पीछे का पर्पस ही भूल गए। भाई मार्च पास्ट आप इसीलिए कर रहे हो ना कि देश के लोगों को सुरक्षा दिला सको, कि आप लोग सुरक्षित हैं। और जब उन लोगों को जरूरत है सुरक्षा की तब आप कह रहे हो नहीं हम तो मार्च पास्ट ही करेंगे, हमको दिल्ली में दिखाना है कि हम कितना पावरफुल है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नियम आग्रह। नियम से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि ये पीछे के पर्पस को ही भूल जाते हैं। मार्च पास्ट का पर्पस है देश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। जब अटैक हो रहा है तो आपका काम है आप वहां पे जाइए, लोगों को बचाइए, लेकिन आप नियम से ही ज्यादा जुड़े हुए हो, ऐसे ही करना है, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं नियम अग्रह। ये कौन लोग होते हैं? वहां पे आग्रह था, बड़ा आ था, यहाँ पे छोटा आ है, अग्रह। ये लोग पूरी तरीके से नियम को छोड़ देते हैं। ये कहते हैं हम नियम फॉलो ही क्यों करें, व्हाट इज रिक्वायरमेंट। जैसे दुर्योधन, भगवान ने पूछा अरे तुमको नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, जब भगवान श्री कृष्ण जब बन के गए थे सारथी दूत, तो दुर्योधन ने बोला देखो भगवान हमें सब पता है क्या सही है और क्या गलत है, हमको यह भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, नो डाउट, बट स्टिल आई विल डू, फिर भी मैं करूंगा। हमें पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, युधिष्ठिर सही हैं, पांडव सही हैं, लेकिन हमें तो यही करना है, हम क्यों नियम को फॉलो करें? हम मानते हैं युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए, लेकिन क्यों बनने दूं मैं राजा युधिष्ठिर को? तो ये लोग जो होते हैं ये पूरी तरीके से नियम को छोड़ देते हैं। ये दोनों लोग गलत हैं, नियम आग्रह वाले भी और नियम अग्रह वाले भी। मतलब क्या है? इतना भी नियम को मत मानिए कि उसके पीछे का पर्पस ही भूल जाए कि नियम स्टार्ट किस लिए किया था, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि कोई कुछ करेंगे नहीं, कुछ फॉलो ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम भगवान। कई लोग होते हैं आप लोगों से मिलेंगे, प्रभु जी आप जब कर रहे हैं क्या? हाँ जब करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं।
अच्छा तो जी कितने माला कर लेते हैं आप? अरे देखिए माला वाला क्या है, ये तो सब ढोंग है, हमारे मन में चलता रहता है भगवान का नाम, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं पूरी तरीके से नियम को छोड़ दिए होते हैं। तो शास्त्र हमको क्या बताते हैं, सही चीज क्या है, इतना नियम को भी मत फॉलो करिए कि उसके पीछे का पर्पस ही भूल जाइए, और इतना ज्यादा नियम छोड़िए भी मत कि कुछ कर ही नहीं रहे भगवान के लिए। अब मन में बोल रहे हैं कि हम मन में जप कर रहे हैं, मन में क्या क्या करते हैं जब, ये तो हम सभी लोग जानते ही है ना, मन में क्या क्या होता है। तो मन में कुछ जप नहीं होता, जप होता है जब आप प्रॉपर माला लोगे, आप समय निकालोगे भगवान के लिए, वो सही होता है, सही तरीके से चैंटिंग होती है, दैट्स द रियल चैंटिंग वी कैन से। ऐसा नहीं कि मन में चल रहा है, मन में कुछ नहीं होता, मन को नियंत्रण के लिए तो मंत्र है। मन में आप कैसे आप भगवान को ऐसे ही डायरेक्ट ध्यान कर सकते हो जब तक आप प्रॉपर रियल सही तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो। तो दोनों चीजें गलत है। तो क्या ये क्वेश्चन आता है, क्या हम पूरी तरीके से नियमों को छोड़ सकते हैं? बताइए, यस और नो? नहीं नहीं। हमको नियम फॉलो करने हैं ताकि भगवान के प्रति हम प्रेम को बढ़ा सकें, दैट्स द मेन थिंग। यस। तो कोई भी रिचुअल या कोई भी रीति रिवाज आध्यात्मिक तभी बनता है जब उसके पर्पस को हम सेंटर में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको ऐसे बताया, कीर्तन करना हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें पर्पस पता है हम क्यों कर रहे हैं। हम मंगलाचरण करते हैं, हमको पर्पस पता है हम क्यों कर रहे हैं। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी एक रिचुअल है कि भाई रोज भगवत गीता पढ़ना है। हमने नियम बनाया कि भाई ये 5 श्लोक आपको पढ़ना है, 2 श्लोक पढ़ना है, कोई जाएगी, एक रिचुअल ही तो है कि भाई ये हर दिन हमें ये करना ही करना है। लेकिन हमें उसके पीछे का पर्पस पता है, हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज हमको बताते हैं। और जब इस तरीके से हम रिचुअल को स्पिरिचुअल बना देते हैं, कोई भी रिचुअल था उसके पीछे का पर्पस जान करके जब आप उस रिचुअल को करते हो तब वो स्पिरिचुअल बन जाता है, मतलब रीति रिवाज आध्यात्मिक बन जाता है। और उस समय सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है। परिणाम क्या होगा, आपके अंदर जो पैशन है, रजोगुण है, वो निस्वार्थ भावना में बदल जाएगा। आपके अंदर जो अहंकार है वो विनम्रता में बदल जाएगी जब आप रिचुअल्स को स्पिरिचुअल में करोगे। अदरवाइज क्या होता है अगर कोई व्यक्ति पर्पस को भूल गया है ना, तो वही रिचुअल उसके अंदर अहंकार का विकास कर देता है। आपने देखा होगा, कोई लोग बोलना जानते हो है ना, हम कितना व्रत करते हैं तुमको पता है? हम रोज हर सप्ताह मंगलवार का व्रत करते हैं। अच्छा, तो ये उनके अंदर क्या आ गया? अहंकार आ गया। होना क्या चाहिए था? विनम्रता आनी चाहिए थी। भाई जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो अहंकार क्यों आ रहा है? इवन जब देखा जाता है लोग व्रत रहते हैं, जितना उनको मन को शांति मिलना चाहिए उससे ज्यादा उनके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। जब व्रत होता है तो पूरा घर कांपता है कि भैया व्रत है ना, और थोड़ा बच के रहो है ना, आज भोजन कम मिल रहा है कि नहीं? तो ये क्या, ये परिणाम है क्या भगवान की पूजा करने का, कि उत्पाद पैदा हो, है ना? ये परिणाम नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? क्योंकि रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच है कि हाँ भैया व्रत करना है। करना किस लिए है वो नहीं पता है, बस वो करना है। इस कारण से वो ये भूल जाते हैं कि ये व्रत, उपवास, अगर आप उपवास की लिटरल मीनिंग देखें तो उपवास का मतलब होता है, उप मतलब वास में, वास मतलब रहना। वो दिन, वो समय जब आप बाकी चीजों को हटा करके अपने मन को भगवान के पास जाते हो, ज्यादा से ज्यादा आप भगवान के बारे में सुनते हो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करते हो, अधिक मात्रा में भगवान के भक्तों का संग करते हो, है ना, अधिक मात्रा में आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, उसका मतलब है उपवास। लेकिन होता क्या है नॉर्मल लाइफ में, जब उपवास व्यक्ति रहता है तो उसके दिन भर यही चल रहा है, क्या खाएं, ये खा लें, वो खा लें, वो बनाओ, ये बनाओ। तो घर वाले वही सब बनाया करते हैं पूरे दिन भर, अपना बनाए, उपवास वाले के लिए बनाए, पूरा दिन भर कुकिंग ही होता रहता है। ये असली उपवास नहीं। उपवास का मतलब उस दिन उस व्यक्ति को सबसे कम ध्यान देना है खाने पीने से संबंधित चीजों पर, अधिक ध्यान कहाँ देना है बताइए? वेयर? भगवान का नाम, भगवान की सेवा पे, नाम लेने में, भगवान के नाम, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, यहाँ पर ध्यान लगाना है। ये है एसेंस, उसके पीछे का पर्पस। लेकिन आप बताइए कितने लोग ऐसा जानते हैं और कितने लोग ऐसा करते हैं? आप जरा मुझे बताओ। दैट्स वाई वो सिर्फ रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल उसमें कुछ भी नहीं।
बहुत कम लोग। यस, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सुंदर मम्मी का अच्छा, यस, उमा शंकर कुमार प्रभु जी, हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ? मेरी मम्मी जब भी व्रत करती है ना, हाँ। ना तो मुझे मतलब उनको ना अंदर से गुस्सा चढ़ता रहता है कि खाना नहीं खाया, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या नहीं खाएं। हाँ, दैट इज नॉट द रियल पर्पस, है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका नाम आपने क्या बताया था? प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो प्रियांशु ने देखो एक उदाहरण बताया, और हमारे सबके पास एग्जांपल्स हैं, है ना। प्रियांशु ने बता दिया, बस अंतर यही है, सबके पास एग्जांपल्स हैं। तो हम ये देख सकते हैं, जब हमें पीछे का पर्पस नहीं पता होता है कि व्रत हम किस लिए कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं, या फिर हमें पता नहीं होता है, किसी ने बताया नहीं होता है, तो बस हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बस हम पूरा दिन बोलते हैं भाई कब पारण का समय कब आ रहा है ना। पूरा दिन उसी में बिता देते हैं कि कब ये व्रत टूटेगा, कब हम अपना फिर से भोग प्रवृत्ति चालू करें, है ना, फिर से वो टिक्की पकौड़ी, है ना, चाट चालू करें। हम भूल जाते हैं भाई हम किस लिए व्रत रहे, वो पर्पस भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी स्टोरी आती है, इससे मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक पृथु महाराज होते हैं, है ना, और एक इंद्र होते हैं। तो पृथु महाराज अपने पूरे किंगडम की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे 99 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर लिए होते हैं पृथु महाराज, है ना। तो भाई होता क्या है, सबको पता है कि अगर किसी को इंद्र बनना है तो उसके लिए कितने अश्वमेध यज्ञ आवश्यक होते हैं करना? हाउ मेनी? 100। करेक्ट, करेक्ट। तो इंद्र देखता है, अरे ये तो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, अगला कर लेंगे तो मेरी पोस्ट गई, है ना, हमारी पोस्ट चली गई। तो देखिए इंद्र को भी डर लग रहा है। भौतिक जगत ऐसा है, आप कितने भी ऊपर पहुंच जाइए ना, किसी पोस्ट पे चले जाइए, कुछ भी नौकरी करिए, डर हमेशा रहेगा आपको इस जगत में, है ना। इंद्र को भी डर है कि भाई हमारी पोस्ट ना चली जाए, ठीक है। तो अभी इंद्र जो है वो क्या करता है, खुद सन्यासी का वेश बना लेता है और आकर के पृथु महाराज का जो घोड़ा होता है वो चुरा करके ले जाता है। तो उसके लड़के जाते हैं, युद्ध करते हैं, वापस ले आते हैं घोड़ा, फिर से अश्वमेध यज्ञ चालू होता है, फिर घोड़ा चुरा ले जाता है, फिर पकड़ के लाया जाता है, फिर वो सन्यासी बन करके घोड़ा ले जाता है। तो सब बड़े परेशान, ये इंद्र कर क्या रहा है, मतलब बार बार चुरा करके ले जा रहे हैं। तो अगली बार जब यज्ञ हो रहा होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं यज्ञ में और पृथु महाराज से कहते हैं, पृथु तुम्हें इंद्र को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, तुम्हें 100वां अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर सोचिए, पृथु महाराज की जगह हम और आप में से कोई लोग होते, ठीक है, हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे, आप हमको क्यों कह रहे रोकने को, इंद्र गलती कर रहा है उसको पकड़िए, आप हमको मना कर रहे हो 100वां अश्वमेध यज्ञ करने में, हमने क्या किया, है ना। गलती किसकी है, कौन गलती कर रहा है, पृथु महाराज या इंद्र, बताइए। गलती यहाँ पे किसकी है? इंद्र की। इंद्र की गलती है। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने पृथु महाराज को मना किया, कहा पृथु तुम्हें 100वां अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। पृथु महाराज ने तुरंत छोड़ दिया यज्ञ। तो देखिए, जो व्यक्ति नियमों से ज्यादा अटैच होगा वो व्यक्ति तुरंत भगवान से बोलता अरे आप ऐसा कैसे क्यों बोल रहे, आप इंद्र को पकड़िए, वो गलती कर रहा है। लेकिन पृथु महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पृथु महाराज ये जानते हैं कि यज्ञ करने का पर्पस क्या है। कोई भी यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ का मतलब होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो है यज्ञ। अब भगवान जब स्वयं प्रकट हो गए, वो बोल रहे हैं हम संतुष्ट हैं, कोई जरूरत नहीं यज्ञ करने की। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नियमों से अटैच रहेगा वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, हमें तो यज्ञ करना ही है, भगवान बोल रहे हैं बात अलग है, भगवान तो थोड़े ठीक है, वो इंद्र को बचाने के लिए बोल रहे हैं, बट हम तो यज्ञ करके ही रहेंगे, ऐसे कैसे, चाहे कोई भी बोले, 100वां अश्वमेध यज्ञ छोड़ने वाले थोड़ा ना है। लेकिन पृथु महाराज नियमों से अटैच नहीं है, वो अटैच है भगवान की प्रसन्नता से, और उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। तो ऊपर देखने में ऐसा लग सकता है कि अरे इंद्र जो है वो चैंपियन बन गया, उसके लिए कुछ हुआ नहीं, है ना, वो तो पूरे उसने सब कुछ अपने आप को बचा लिया और पृथु महाराज तो हार गए, ऐसे देखने में लगता है। लेकिन अगर आप सही से समझोगे तो पृथु महाराज ने भगवान के हृदय को जीत लिया, और इंद्र ने भले ऊपर से वो जीता हुआ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो हारा है। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? यस। ऐसे ही आप हर क्षेत्र में देख सकते हो। मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे हो, है ना, और कोई बैटिंग कर रहा है, वो बोला नहीं हम तो 100 रन बना करके ही रहेंगे, चाहे
बाकी के जितने भी 10 प्लेयर हैं वो आउट हो जाएं, उनके साथ कोऑपरेट करना ही नहीं, उनको चांस ही नहीं देंगे, जब हम 100 रन बना करके ही रहेंगे। अब बात बताइए, उस क्रिकेटर का 100 रन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मैच को जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑपरेशन करके? मैच को जीतना। मैच को जीतना। मैच का जीतना। मैच का जीतना है ना, प्रियांशु ने भी यही बताया, मैच का जीतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच है, नहीं नहीं हम तो 100 रन बना के रहेंगे, जब तक 100 रन नहीं बनेंगे ना हम सांस चैन की सांस नहीं लेने वाले, हम किसी को आने नहीं देंगे इधर, वो चाहे कितना भी दौड़ के आए हम हटेंगे ही नहीं, तो खुद ही आउट हो जाएगा वो, तो फिर वो पूरा हैवॉक बना देगा वो फिर बस वही 100 रन वो बना पाएगा, बाकी और कोई एक भी रन नहीं बनाने वो पाएंगे। तो इस तरीके से जो कोई व्यक्ति नियम से ज्यादा अटैच रहता है वो सही में अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसे ही सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में एजेंस जो है, जो पीछे का जो पर्पस होता है किसी रिचुअल का, वो होता है आग, और रिचुअल्स जो होते हैं वो होते हैं घी की तरह। तो सपोज करिए आपको पीछे का पर्पस नहीं पता है, मतलब आग नहीं है यज्ञ में, और आप घी पे घी डाले चले जा रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वहां पे कुछ सिर्फ धुआं धुआं रहेगा। आग होनी चाहिए, आग है एजेंस, जब आग होगी तब जब घी डालोगे तब वो एकदम पूरा जलेगा, बढ़िया से यज्ञ कंप्लीट होगा। लेकिन उसमें आग ही नहीं है, अब आप उसमें घी डालोगे तो क्या होगा? आग बनेगा या फिर सिर्फ धुआं धुआं निकलेगा? सिर्फ धुआं धुआं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमको इस चीज को समझना है। जब हमको पीछे का पर्पस पता होता है ना, तब डिटेल्स में हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए ना, अब विदेशों में लोगों को कुछ पर्पस पता होता है क्या? उनको रिचुअल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है, मंदिर क्या होते हैं यही वो लोग नहीं जानते थे। पहली बार उनको समझ में अच्छा मंदिर जैसा कुछ होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब पहली बार डीटीज को, अर्चा विग्रह की स्थापना किया, तो लोगों को पता ही नहीं था क्या किया जाता है, क्या होते हैं डीटीज, क्या होते हैं, नथिंग दे नोज। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई आप लोग यज्ञ में आपने देखा होगा ना, फ्रूट्स रखे जाते हैं, जो यज्ञ की वेदीशाला होती है वहां पर फ्रूट्स रखे जाते हैं, केला सेब वगैरह वगैरह किनारे किनारे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कहा जाओ फ्रूट्स लेकर के आओ। तो उनको क्या लगा प्रभुपाद जी को खाना होगा फ्रूट्स, इसलिए मंगा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सारे फ्रूट्स को एकदम बढ़िया काटा, फ्रूट सलाद वलाद डाल दिया और प्लेट में सलाद वलाद डाल के ले आए। कहा लीजिए प्रभुपाद जी आपने फ्रूट्स मंगाए थे। प्रभुपाद जी ने कहा अरे फ्रूट्स मंगाए थे उस यज्ञशाला के किनारे को रखने को, ये फ्रूट सलाद बना के नहीं मंगाया था। तो लोग मतलब उनको कुछ भी नहीं पता था रिचुअल्स के बारे में। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि पुष्प लेकर के आओ, तो वहां पर पुष्प नाम की एक डिश होती है जो चावल से बनती है इंग्लिश में। तो वो गए और किचन में कहा प्रभुपाद जी ने पुष्प मंगाया, चलो स्टार्ट करो। पूरा वो किचन वगैरह स्टार्ट किया, उन्होंने पूरा 2 किलो चावल यूज करके पुष्प करके बना करके वो प्लेट पे परोस के ले गए। चावल था, चावल की डिश थी। प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग तो उन लोगों को रिचुअल्स के बारे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं पता था, है ना। पूजा माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू थैंक यू। तो रिचुअल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था उनको, है ना। लेकिन एक चीज उनको पता थी। क्या चीज पता थी बताया आपको? उनको ये पता था कि दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट एंड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड वी हैव टू डू सर्विस फॉर हिम। इतना पता था, प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, उनकी इच्छा के लिए कार्य करना है, इतना उनको पता था। और दैट इज द एसेंस। इसलिए वो लोग कुछ ना जानते हुए भी हम लोगों से कई गुना महान है। इवन हम लोग खूब सारे रिचुअल्स करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं होता, उनको उसके पीछे का एसेंस पता था। प्रभुपाद जी ने बाद में क्या किया, जब जगन्नाथ डीटी इंस्टॉलेशन था तो सब लोग इतने ज्यादा रिचुअल्स तो नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग रिचुअल्स नहीं कर सकते, मैं जो तुमको बताता हूँ उतना करो। तुम लोग सिंपल कैंडल लो और कैंडल लाओ और भगवान जगन्नाथ जी से प्रेयर करो और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। दैट्स कंप्लीट, नथिंग रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स। और जब प्रभुपाद जी ने इस चीज को किया ना, भले देखिए उन लोगों को ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है क्या क्या शास्त्र विधि से किस किस तरीके से डीटीज को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें वो उन्होंने सीख लिया बाद में। तो डिटेल्स जो है वो बाद में सीखी जा सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसके पीछे का पर्पस पता होना। हम क्यों भगवान को अर्चा विग्रह में पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवाएं क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम भगवान को सुबह उठाते हैं, क्यों सुलाते हैं, उनके प्रति हमको आसक्ति को डेवलप करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अर्चा विग्रह की हम क्यों उपासना करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि उससे हम अटैच हो जाएंगे। अटैचमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप देखोगे इस जगत में आप किन चीजों से आसक्त होते हो, जिन चीजों को आप रोज देखते हो, रोज सुनते हो, आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो।
जिस बच्चे की आवाज को आप रोज सुनते हो, जिस बच्चे को आप रोज देखते हो, आपकी आसक्ति उसके प्रति डेवलप हो जाएगी। वो एक दिन के लिए चला जाएगा ना बच्चा, आप कहोगे अरे अच्छा नहीं लग रहा है घर में, है ना, कुछ तो नहीं है, वो आ जाए तो अच्छा है, एक दिन के लिए वो चला जाए। सपोज करिए वो बच्चा 6 महीने के लिए चला जाए ना, आपने उसकी आवाज और उसको देखना कम कर दिया, अभी आपकी आसक्ति कम हो जाएगी। दैट इज द रूल ऑफ, फिर आपको उतना नहीं खलेगा, लेकिन उस समय क्यों खलता है? क्योंकि आपने वो आसक्ति को डेवलप किया। ऐसे ही जब हम भगवान को रोज उठाएंगे, रोज उनको भोग लगाएंगे, रोज उनका दर्शन करेंगे, रोज उनके लिए कार्य करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति भगवान से डेवलप हो जाएगी। दैट इज द मेन थिंग वी कैन से इन डीटी वर्शिप, वेरी इंपॉर्टेंट। आसक्ति को डेवलप करना है भगवान से, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग वी आर डूइंग एवरी डे। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के पास टाइम एक और सुंदर लीला आती है, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों के बारे में। तो एक बार भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जो थे वो गाय चराने गए हुए थे, अचानक से ग्वाल बालों ने बोला कि अरे भगवान हमको तो बहुत भूख लगी है, हमको खाना खाना है, बहुत भूख लग गई है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर तो देखो, वहां देखो धुआं निकल रहा है, लग रहा है कुछ ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करिए आप जाइए वहां पर और उनसे बोलिए कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूख लगी है, चलिए भोजन दे दो। यज्ञ हो रहा है तो जरूर ना जरूर प्रसाद तो बना होगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ बिना प्रसाद के तो अधूरा होता है। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा बहुत बढ़िया, हम जाते हैं, अभी तुरंत जाते हैं। सारे ग्वाल बाल जाते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सब यज्ञ चल रहा होता है, एकदम प्रॉपर एटिकेट, सारे नियम, सारे मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रों का एकदम बढ़िया तरीके से ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं। ग्वाल बाल वहां पर जाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता अभी देखिए कृष्ण और बलराम है ना, वो आए हैं, उनको भूख लगी है, उनको आप कुछ भोजन दे दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या, अभी यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं हो सकता हम किसी को कोई भी प्रसाद नहीं दे सकते। पहले यज्ञ भगवान को दिया जाएगा और यज्ञ भगवान जब उसको ले लेंगे उसके बाद जो प्रसाद होगा वो फिर बाकी लोग ले सकते। तो ये लोग बोले अरे कैसे ब्राह्मण है, भगवान आकर के मांग रहे हैं, भगवान ने कहा लेके आओ, ये लोग दे नहीं रहे। वापस वो मुंह लटकाए हुए वापस भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं, कहते हैं देखिए वहां पे तो ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, हमको भगा दिया और कहा हम नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे मांग रहे हैं, तो कभी कभी होता है मांगने पर लोग नहीं देते हैं, परेशान मत हो, नो प्रॉब्लम। इस बार नेक्स्ट ट्राई करो, अगला ट्राई, लेकिन इस बार ब्राह्मणों से मत मांगो, उनकी जो पत्नियां है ना, जो अंदर है ना, उनसे जाकर के मांगो। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। इस बार ये लोग जाते हैं और इस बार ब्राह्मणों से कुछ नहीं पूछते, चुपचाप कमरे में चले जाते हैं जहां उनकी पत्नियां होती हैं और जो प्रसाद बना रही होती हैं एकदम बढ़िया से, खूब सारा भगवान यज्ञ के लिए खूब सारा फ्रूट्स और वो सब मेंटेन कर रही होती, खूब सारे अलग अलग मिष्ठान और स्वादिष्ट मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन बना रही होती, 56 भोग। ये कहते हैं कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनको भूख लगी हुई है, क्या आपके पास कुछ है जो उनको दिया जा सके? तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां सुनती हैं कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, जो कि जो इतने सुंदर हैं, वो जानती हैं स्वयं भगवान हैं, ब्राह्मण पत्नियां सीधे वो जो कुछ बनाया होता है वो उठा करके चल देती हैं, कृष्ण किधर है कृष्ण बलराम, है ना, मेरा कितना सौभाग्य है कि स्वयं भगवान को मुझे देने का मौका मिल रहा है कुछ भगवान को। और इधर जब ब्राह्मण देखते हैं अरे पत्नियां निकल निकल के जा रही हैं और सब सामान लेकर के जा रही हैं, तो ब्राह्मण उठ के गाली देने लगते हैं कि ये तुम लोग कहाँ जा रही हो, ये यज्ञ के लिए था और तुम्हें पता नहीं है, यज्ञ को ऑफर नहीं हुआ, कहाँ लेकर के जा रही हो। और वो सुनती नहीं, कहती है तुमको सुनना ही नहीं है, हम जा रहे हैं अभी भगवान को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। और वो निकल जाती हैं भगवान की सेवा के लिए और भगवान को जाकर के संतुष्ट करते हैं। देखिए इस मतलब इस पास टाइम से भगवान के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको सीखने को मिलता है। अगर आप उन ब्राह्मणों को देखो तो हो सकता है वो लोग 100% पाए प्योरिटी में, 100% पाए सारे मंत्रों के उच्चारण करने में, 100% उनको मिले सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के, सारे कि इसके बाद ये मंत्र पढ़ना है, ये स्वाहा बोलना है, वो स्वाहा बोलना है, इन सब में हो सकता है वो 100% पा जाए। लेकिन जब डिवोशन की बात आएगी ना तो वो 0% पाएंगे, क्योंकि वो यही नहीं जानते हैं कि वो यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। शास्त्र हमको बताते हैं यज्ञो विष्णु, यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान आपके समक्ष हैं, आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपने उनको निकार दिया। जो ब्राह्मण पत्नियां हैं हो सकता है उनको 0% मिले, मंत्रोच्चारण ना आता हो,
0% मिले प्योरिटी में कि उतने अच्छे से जब ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वो ना कर पाए, है ना। 0% मिले रिचुअल्स को फॉलो कर पाए, कि उन्होंने रिचुअल्स फॉलो नहीं किया, कि यज्ञ का प्रसाद बनाया था उसको डायरेक्ट भगवान को दे दिया, पहले यज्ञ को देना चाहिए था, उस टाइम उन्होंने रिचुअल्स को 0 फॉलो किया। लेकिन जब डिवोशन की बात आएगी तो उनको 100% मिलेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सिर्फ अगर नियम को हम देखें तो हम बहुत जगह इस लेसन से सीख सकते हैं। तो शास्त्र हमको बताते हैं 4 प्रकार का अंधापन होता है जो एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है ना। 4 प्रकार का अंधापन होता है, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला अंधापन होता है जब हमारे पास आंखें ही ना हो, ये किसको बोलते हैं? फिजिकल ब्लाइंडनेस। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। सेकंड टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू लस्ट, जब व्यक्ति के अंदर कामुक विचार होते हैं तब वो दूसरे प्रकार का अंधा बन जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरे प्रकार का अंधापन होता है जब व्यक्ति के अंदर लोभ होता है, उसे कुछ चाहिए, जैसे दुर्योधन है ना। दुर्योधन, उसको कुछ चाहिए तो समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत, वो बस उसको पाने के लिए कुछ भी करता है। लोभ के कारण अंधापन होता है। और चौथे प्रकार का जो अंधापन होता है वो होता है अभिमान के कारण, जब किसी व्यक्ति को गर्व हो जाता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, है ना, इतना बड़ा नॉलेज है मेरे पास, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो चौथे प्रकार का अंधापन होता है। आपको पता है इन चारों प्रकार के अंधापन में सबसे खतरनाक अंधापन कौन होता है? सबसे डेंजरस? यू कैन गेस। ड्यू टू लस्ट, चौथे नंबर का अभिमान। अभिमान, अहंकार, यस, बिल्कुल सही। थर्ड अहंकार। अहंकार, ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट अभिमान। आंसर, यू चूज राइट आंसर, मोस्ट ऑफ द पीपल। अभिमान के कारण हुआ अहंकार। देखिए जब लस्ट या ग्रीड के कारण आपको अंधापन होता है ना, उस व्यक्ति वो खुद परेशान रहता है, तो एटलीस्ट वो दूसरे लोगों की सुन लेता है। कोई उसको बोलेगा देखो ऐसा करो तो सुन लेगा क्योंकि वो खुद परेशान है ना। लेकिन जब व्यक्ति को अभिमान का नशा चढ़ जाता है कि मैं बहुत नॉलेजफुल पर्सन हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया है, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, मुझे इतने सारे मंत्र आते हैं, मैं इतना व्रत पालन करता हूँ। तुम जानते हो मैं जब 15 साल का था तब से मैं व्रत को पालन कर रहा हूँ। ये क्या है? अभिमान है। तुम्हें पता है मैं इतनी बार रामचरितमानस पढ़ चुका हूँ, तुमको पता है गीता के तो बताओ सीधा पढ़ देंगे, उल्टा बताओ तो उल्टा पढ़ देंगे। ये सब क्या है? अभिमान है। तो ये जो अभिमान होता है ये व्यक्ति को सही ज्ञान लेने ही नहीं देता। कोई व्यक्ति उसको इंस्ट्रक्शन देगा ना, बोलेगा हम तुमसे कुछ ज्यादा हम खुद जानते हैं, तुम क्या हमको बताओगे, तुमसे ज्यादा तो हमें पढ़ रखा है और सब हमको बात है। तो क्या ऐसा व्यक्ति दूसरों से कोई इंस्ट्रक्शंस ले पाएगा कभी भी? नहीं, है ना? नहीं ले पाएगा प्रभु जी। यस। तो इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देना मतलब जैसे बंजर भूमि में बीज डालने जैसा है ना। बंजर भूमि है, उसके अंदर कितना भी बीज डालो कोई निकलने वाला है, कोई फायदा होगा नहीं, कोई नहीं। विनम्रता जो होती है वो व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए बोलती है। तो इसलिए ये बहुत सबसे खतरनाक बताया गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा प्रिंसिपल बताते हैं कि जिस व्यक्ति को चैंटिंग करना है, भगवान का नाम लेना है, उसको ये 4 चीजें फॉलो करने की जरूरत है, तभी वो भगवान का नाम ले पाएगा। तो वो श्लोक बोलते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। कोई व्यक्ति भगवान का सदैव अगर कीर्तन करना चाहता है तो इन 4 चीजों को अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना चाहिए। पहली चीज तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी नीचा मानना। तृण आपने देखा होगा, तृण मतलब घास का एक दिन का होता है, कोई भी पैर रख देता है कैसे भी मुड़ जाएगा, वो कभी रिटेलिएट नहीं करता। कभी घास ने आपसे बोला ए मेरे ऊपर पैर क्यों रखा भाई? नेवर। घास कभी नहीं बोलती, वो जैसे दबाओगे वैसे दब जाएगी, क्योंकि उसका सेंटर अलग है, वो इसलिए कार्य नहीं करती बार बार आपसे लड़ाई करे। ठीक ऐसे ही आप समझिए जब आप भक्ति कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सब लोग आपको बोलेंगे ये लीजिए हार पहनिए आप तो भक्त हैं, आप तो बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं। नहीं, दुनिया में हिरण्यकशिपु आपको ज्यादा मिलेंगे। यस,
हिरण्यकशिपु इन द सेंस वो आपको परेशान करेंगे, चिढ़ाएंगे, बोलेंगे ये साधु बाबा, वो बाबा, या आपको अलग अलग प्रकार के नामों से पुकारेंगे। बट हमको कैसा रहना है? तृणादपि सुनीचेन। हमें तृण से भी अधिक अपने आप को नीचा मानते रहना है। अपने आप को नीचा मानेंगे तो हमें बदला लेने की भावना कभी नहीं आएगी कि मैं बदला लूं। भावना अपने अंदर लानी ही नहीं कि मुझे बदला लेना है, नहीं। हम तृण से भी अधिक छोटे हैं। जब इस भावना के साथ आप करोगे तो सबसे बेस्ट है। और क्या? तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए। जैसे आपने वृक्ष को देखा है, लोग उसको सब कुछ उसको कितना डीला मारते हैं, फेंकते हैं, ईंटा मारते हैं, लेकिन वो फल देगा, लकड़ी देगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा। कितना सहन करता है वृक्ष जो होता है, धूप को सहन करता है, वर्षा को सहन करता है, और अपने अंदर लोगों को आश्रय देता है। दूसरों को सब कुछ आराम देगा, दूसरों को खाने पीने की चीज देगा, लेकिन खुद सारे कष्टों को सहन करता है। सही है ना? राइट? दिस इज इन सेम वे हमें वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए। और अमानिना, कभी भी मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कोई व्यक्ति हमको प्रणाम करे, है ना, हमको मान सम्मान दे, ये भावना हृदय में होनी नहीं चाहिए, है ना, कि भाई हम कोई मान के पात्र नहीं, हमको कोई मान नहीं चाहिए। कभी कोई देखते हैं शादी विवाह में फूफा जी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, वो उनका अलग तरीके से उनका मुंह बना रहता है। फूफा जी या जीजा जी हमेशा जो है वो अलग तरीके से उनका मुंह बना रहता है। क्यों भाई? क्या हुआ? उनको सम्मान नहीं दिया गया। अरे भाई आप काम भी करो सम्मान वाले, तो दिया जाएगा। तो लोग सम्मान पाने के इतना भूखे रहते हैं, है ना, क्या क्या नहीं करते सम्मान प्राप्त करने के लिए। सारा झूठ बोलेंगे, ये सब हमको दूर रहना चाहिए इन सारी चीजों से। क्या सम्मान प्राप्त करके इस जगत में, है ना, कोई सम्मान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। अमानिना मान देना, लेकिन दूसरों को मान देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों को हम पूरा जितना जिसको मान चाहिए हम पूरा मान देंगे, है ना, लेकिन खुद को मान हमको नहीं चाहिए। जब ये कॉन्शियसनेस, ये 4 कॉन्शियसनेस आप मेंटेन करके रखोगे, तब आप भगवान का कीर्तन 24 घंटे कर सकते हो, भगवान का नाम जब 24 घंटे कर सकते हो। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप तुरंत लड़ गए उससे, हमको ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत होगी हमको ऐसे बोलने की। तो ठीक है भाई, युद्ध करो, फिर भगवान का भजन में थोड़ा तुम्हारा समय है, तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तुम तो युद्ध करोगे, है ना, उसको समझाओगे। जो डिवोटीज होते हैं वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते युद्ध करने में, लड़ाई करने में। ठीक है भाई, तुम जीते हम हारे, ठीक है ना, चलो अब तुम जाओ, हम भगवान का नाम जप करें। खुश? वो व्यक्ति खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक, हम जीत गए ना, जाओ। ऐसे करके वो खुश कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं उनको जीतने की, है ना, उनको हराने के लिए नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति युद्ध ऐसे मतलब आया और बोलने लगा कि नहीं भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे करने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, ये हमें आपसे ये डिबेट नहीं करना है, ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं। आप अगर विनम्र हैं, आप अगर सुनना चाहते हैं, भगवत गीता के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, तो सुनिए, बैठिए, हम आपको समझाएंगे। आप लड़ाई करने आए हो तो हमारे पास समय नहीं है आपसे लड़ाई करने। यू कैन गो एंड मीट एनी अदर पर्सन जिससे युद्ध करना हो आपको, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन लर्न। ऐसे आप देखो, एक और सुंदर पास टाइम आता है श्रीमद् भागवतम में। एक बार भगवान कृष्ण ने क्या किया, देखा सब लोग सब व्यवस्था चल रही थी, सब अरेंजमेंट हो रहा था, बहुत सारी चीजों का, कोई यज्ञ का। भगवान कृष्ण ने पूछा नंद महाराज से, ये सब क्या हो रहा है, किस चीज का अरेंजमेंट है? तो नंद महाराज ने बताया कि भाई ये इंद्र पूजा होती है हर साल हमारे, हाँ, इंद्र भगवान की हम पूजा करते हैं, रिचुअल है। हर साल इंद्र जी हमको इतना सारा हमको वर्षा देते हैं और ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं, हम भी इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं? इंद्र का तो काम है, उसको तो अपॉइंट किया गया है, वो तो देवता है, उनको अपॉइंट किया गया है वर्षा ऋतु वर्षा देने के लिए, आप उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था, है ना, कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे कारण से पूरे विश्व में जो होती है वर्षा होती है, मैं नहीं होऊंगा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे करके उसके अंदर ये प्राइड आ गया था। भगवान उस प्राइड को सही करना चाहते थे, है ना। तो भगवान इस तरीके का प्लान बनाते हैं। भगवान ने मना कर दिया, कहा आनंद महाराज से गोवर्धन जी की पूजा करिए, गोवर्धन जी हमको कितना कुछ देते हैं। सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा उस समय किया। फिर क्या किया इंद्र ने, बताइए, इंद्र ने क्या किया था? फिर वर्षा कर दी। हाँ, वर्षा कर दिया, करेक्ट।
अब आप सोचो, बहुत वर्षा हुई। हाँ आप सोचो ऐसा इंद्र ने क्यों किया। आप सोचने वाली बात है भाई, इतने सारे लोग तो कर ही रहे थे ना इंद्र की पूजा, सिर्फ एक गांव के लोग ने इंद्र की पूजा नहीं किया था। एक गांव के, पूरा विश्व तो कर ही रहा था, एक गांव के लोगों को नहीं किया था, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन नहीं, जो प्राइड होता है ना, वो प्राइड एक व्यक्ति से क्या, एक वस्तु से भी क्रोध जो होता है प्रकट हो जाता है। दैट इज वेरी मच थिंग टू अंडरस्टैंड। आप देखो हिरण्यकश्यप पूरे विश्व पर शासन करता था, लेकिन एक बच्चे, खुद के बच्चे को नहीं सुन पा रहा था। भाई वो छोड़ देता, कहता ठीक है भाई मेरा बच्चा नहीं मानना है, छोड़ो। लेकिन जो प्राइड होता है ना, वो उसको मानने नहीं देता। अदरवाइज क्या होता है, हिरण्यकश्यप आराम से राज्य करता रहता, नहीं, वो प्राइड उसको नीचे डुबा करके ले जाता है। तो इसलिए एक कोई भी चीज अगर नुकसान करती तो नहीं। इसी तरह इंद्र ने क्या किया, आप संवर्तक क्लाउड को बुलाया, जो सबसे खतरनाक बादल होते हैं, जब प्रलय काल आता है तब उनकी वर्षा कराई जाती है। संवर्तक बादल का जाओ पूरे ब्रज को डुबो दो, और बारिश होने लगी बड़ी भयानक। तो सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास आ गए, भगवान कृष्ण से कहा कि हमारी रक्षा करिए, है ना। तो भगवान कृष्ण उनको लेके गए गोवर्धन पर्वत, तो आप परेशान मत हो, गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा आप सब लोग आ जाइए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। तो इससे एक और हम चीज सीखने को पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों के जीवन में परेशानियां नहीं आती, जो डिवोटीज होते हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती, लेकिन क्योंकि उनको भगवान का आश्रय है, उन परेशानियों में भी, चाहे बाहर प्रलय के बादल ही क्यों ना हो, भगवान के संरक्षण में वो हमेशा खुश रहते हैं। That is the main thing we can learn from that. तो यहाँ पे इंद्र ने उस रिचुअल के खत्म हो जाने के कारण सोचिए अपनी पावर का मिसयूज किया। किसी व्यक्ति को पावर किस लिए मिलती है, ये मिसयूज करने के लिए क्या, बताइए। कर्तव्य करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए मिलती है। पावर के साथ करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। आजकल कई सारे बच्चों से पूछेंगे, आप बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डीएम बनना चाहते हैं। अच्छा डीएम बनोगे, ओके, अच्छा तो डीएम क्यों बनना चाह रहे हो? बहुत पावर होती है, ब्लू ब्लू लाइट जलती हैं, हरी हरी लाइट जलती है। अच्छा तो लाइट जलती है इसलिए डीएम बनना चाह रहे हो, ओके। और कोई काम नहीं, बस पावर मिलेगी, मजा आएगा जब लोग हमारा कहना मानेंगे। अरे भाई डीएम के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, पूरा जिले का संरक्षण करना होता है, वो कौन, उसके बारे में कौन बताएगा कि हम पूरे जिले को, रात में 12 बजे भी कुछ हो जाएगा पूरे जिले के एक कोने में भी ना, तो 12 बजे भी फोन आएगा और आपको जाना पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन लोग वो नहीं देखते, वो देखते हैं हमको मिलेगा क्या, पावर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वो उसके पीछे अट्रैक्ट होता है। इस तरीके का होता है। तो इंद्रा ने सिर्फ रिचुअल को देखा, रिचुअल स्टॉप हो गया, अब हमें देखना पड़ेगा भाई क्या है इसके पीछे। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो ब्रजवासी थे, वो लोग एजेंस को जानते थे। एजेंस क्या है, भगवान की सेवा और भगवान का आश्रय प्राप्त करना, और इसलिए वो लोग सुरक्षित थे, इवन कितना भी क्राइसिस हो गई उसके बीच में भी। तो देखिए कर्म कांड जो होता है, जैसे जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, इनमें अगर आपने एक गलती भी कर दिया ना, तो पूरा कर्म कांड का रिजल्ट उल्टा हो जाता है, कोई भी कर्म कांड हो। ये बहुत बहुत मतलब समझने वाली बात है। मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, आप देखते हैं कर्म कांडी लोग करते हैं। ऐसे ही घटना श्रीमद् भागवतम में आती है, जो अदिति थी, है ना, जो दिति थी, जो राक्षसों की मदर है, उन्होंने बोला, कश्यप जो ऋषि थे उनसे बोला कि भाई हमें एक ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र को मार दे, इंद्र को खत्म कर दे। तो उनको बताया, भाई ऋषि ने कहा आप क्या करो, ये व्रत को पालन करो, पयोव्रत को पालन करिए, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करिए, एक गलती हुई तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा एकदम, है ना। तो दिति ने कहा ठीक है हम वैसे ही करेंगे, और एकदम बढ़िया से प्रॉपर फॉलो करने लगी सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस को। और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे कि खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, और खाने के बाद हाथ पैर धो करके ही सोने को जाना है, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज एक सारा एकदम काउंट करके करती। एक दिन बहुत थक गई रिचुअल्स को फॉलो करते करते, और खाना खाया और वहीं पर सो गई बिना हाथ पैर धुले। इंद्र तो इसी की तलाश में था, कहा चलो अभी मिल गया मौका। और जैसे ही उसको इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया, और जो पुत्र था जो इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न हो रहा था, इंद्र ने उसको ही मार डाला, उसको 7 भागों में विभक्त कर दिया, है ना। तो और वो उन 7 भागों को पुनः 7 भागों में विभक्त कर दिया, तो टोटल 49 जो है वो मरुत उत्पन्न हुए उससे, है ना। वो आगे का पास टाइम। तो मेनली क्या है, रीति रिवाज में कैसा रहता है, जो कर्म कांड रहते हैं जिससे कुछ स्वर्ग प्राप्ति या अगले जन्म में
कुछ अच्छा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, एक गलती से भी सब कुछ उल्टा रिजल्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता में या भगवान के भक्ति में गलतियां मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आपका इंटेंट क्या था, आप भगवान की सेवा करना चाहते थे, दैट इज मेन इंटेंट। जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो नाम जप करते समय हो सकता है हम नाम जप करने का पूरा प्रयास करें लेकिन हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो ये गलती है। एक्चुअली जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान नाम पे होना चाहिए, तो गलती है कि अगर हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति में उस गलती को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं काउंट किया जाता? क्योंकि भक्ति का यही प्रिंसिपल है, वो इंटेंट देखा जाता है, कंटेंट नहीं देखा जाता। आपका हृदय ये है ना कि आप भगवान की सेवा के लिए भगवान का नाम जप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कोई नहीं देखा जाता। जैसे आपने दो चीजों के बारे में, दो लोगों के बारे में सुना होगा, दशरथ और वसुदेव। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दशरथ और वसुदेव में दोनों लोग भगवान के पिता हैं, एक राम के yes, पिता हैं। भगवान के पिता हैं, करेक्ट ना? हाँ, गुड। एक वैदे थे। हाँ, लेकिन देखिए दशरथ जो थे वो नियम से थोड़ा बंधे हुए। आप कैसे? अब देखिए कैकेयी को उन्होंने वचन दे दिया कि क्या भाई, दो जो तुम बात बोलोगी वो हम फुलफिल करेंगे ही करेंगे, है ना? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, करेक्ट ना? कैकेयी ने क्या वरदान मांगे? जो दो चीजें थी, क्या मांगी? 14 वर्ष का वनवास। राम जी का वनवास 14 वर्ष तक। हाँ, और भरत को राज्य तिलक। हाँ, और भरत को राज्य तिलक। अभी देखिए जो दशरथ महाराज हैं वो नियम से ज्यादा अटैच रहे कि भाई मेरा वचन जो है वो नहीं जाना चाहिए, है ना? कैसे मैं बोल सकता हूँ, है ना? कैसे मैं कैकेयी को मना कर सकता हूँ? मैंने वचन दिया है, कुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना? इस कारण से भगवान राम को वन में जाना पड़ा। सपोज अगर दशरथ बोल देते, कहते अरे जो वचन दिया सो दिया, भगवान से दूरी हो रही है ना, नहीं स्वीकार करेंगे, मानना ही नहीं है वचन को, हमने दिया ही नहीं था, इग्नोर कर देते। दैट इज द रियल एजेंस। बताइए भगवान का संग मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो वचन का निभाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताइए। भगवान का संग मिलना। भगवान का संग मिलना। हाँ बिल्कुल सही। वसुदेव के में देखे ना तो यही चीज जस्ट उल्टा है। वसुदेव जी ने भी वचन दिया, किसको वचन दिया था वसुदेव ने? कंस को। कहा था जो भी बालक होगा ना देवकी को पहले कहाँ लेके आएंगे? तुम्हारे पास, कंस के हमारे पास, है ना? अभी जब भगवान कृष्ण हुए देवकी के गर्भ से, तो देवकी के गर्भ से ही हुए, तो आइडियली क्या होना चाहिए था? वसुदेव जी भी एकदम पक्के थे, बोलते हैं वो करने वाले, यदुवंश के थे। लेकिन क्या वसुदेव जी ने उस वचन को फॉलो किया? नहीं किया। उन्होंने, भगवान ने बोला मुझे गोकुल लेकर के चलो, तो उन्होंने बोला भगवान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो कंस को वचन दिया है, हम उस वचन को हमारा टूट जाएगा। उन्होंने कहा अरे वचन जाए चाहे जैसे, हमें क्या करना, मेन है भगवान जो बोल रहे हैं वो हमें काम करना है। भगवान अगर कह रहे हैं गोकुल में लेकर के चलो, तो वचन हमारा चला जाए उससे हमें मतलब नहीं। भगवान का सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए शास्त्र में हमको बताया जाता है, अगर आप पढ़ेंगे रामचरितमानस रामायण, तो दशरथ को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। वो उसके बारे में बताया जाता है कि राव गयो सुरधाम। सुरधाम मतलब क्या? स्वर्ग लोक। वो स्वर्ग लोक गए, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई दशरथ को, लेकिन वसुदेव ने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। दैट्स अ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या है? जो लोग ज्यादा रिचुअल से अटैच रहते हैं वो हायर डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एजेंट्स देखना होता है ना? ये चीज बहुत है, मतलब आई ओपनिंग थी, है ना? ऐसे ही जो वृंदावन के बड़े बड़े पंडित होते हैं, पंडित जी होते हैं, गोस्वामी होते हैं, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, विदेशी डिसाइपल्स थे, तो वो लोग एकदम गोरे गोरे और एकदम लंबे चौड़े और भगवान का कीर्तन करते हुए, झूमते हुए, डांस करते हुए रोडों पर, है ना, भगवान की भक्ति करते हुए इस तरीके से सब संकीर्तन कर रहे थे। सब लोग बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे, अरे कैसे ये लोग इतना जल्दी भक्त बन गए भगवान के। बड़ा आश्चर्य हो रहा था लोगों को, है ना? आप ही सोचिए अगर अचानक से कुछ अंग्रेज आ जाए एकदम भगवान का कीर्तन में डांसें झूमे, तो आपको लगेगा ना यार कि क्या एकदम जबरदस्त हो रहा है ना? तो वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते थे। तो एक बार एक गोस्वामी थे, वो जो मंदिर में बैठे हुए थे वृंदावन में, उन्होंने, एक अंग्रेज आया और वहां पे भगवान को प्रणाम किया। उन गोस्वामी ने बोला अंग्रेज को देख करके, हाँ ठीक है, आप लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही भक्ति करते रहिए, फिर अगला जन्म जो है आपको वृंदावन में मिलेगा, फिर आप हमारे जैसे गोस्वामी बन जाएंगे। आप इस जन्म में करते रहिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
ऐसे करके बोला। ये जो भक्त थे उसको ज्यादा पता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं गोस्वामी, क्या इसका मतलब होता है। ये तो बड़ा खुश हो गया, कहा अरे गोस्वामी जी ने बोला है वृंदावन में जन्म मिलेगा, वेरी नाइस वेरी नाइस। और झूमते हुए प्रभुपाद जी के पास गया और बोला प्रभुपाद जी मुझको उस गोस्वामी ने बोला कि हम ऐसे ही भक्ति करते रहें तब हमारा अगला जन्म गोस्वामी परिवार में होगा और हम यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और फिर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ वापस जाओ उस गोस्वामी के पास और उस गोस्वामी से जाकर के बोलो तुम ऐसे ही हजारों जन्मों तक ऐसे ही सेवा करते रहो भगवान की, है ना। तुम हजारों जन्मों के बाद तुम्हारा जन्म पाश्चात्य देश में होगा, अमेरिका में तुम्हारा जन्म होगा और वहां तुम हरे कृष्ण मूवमेंट में जुड़ करके भक्ति करोगे। जी से बोला अरे बाबा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उस व्यक्ति ने तो अच्छा बोला। बाबा जी ने कहा एक्चुअली में उसने क्या बोला, उसके हिसाब से वो जो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति करने से। उसने भक्ति को कम किया कि भाई आप लोग पाश्चात्य जगत में आपने जन्म लिया है, अमेरिका में जन्म हुआ इसलिए आप लोग हमसे छोटे हो, हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, हम लोग आपसे बड़े हैं। बाबा जी ने समझाया एक्चुअली ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है किस व्यक्ति ने कहां पर जन्म लिया, दैट थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। द थिंग इम्पोर्टेंट इज कि आप जन्म लेने के बाद क्या कर रहे हो। जन्म तो कुत्ते बिल्ली सुअर भी लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जन्म लेने के बाद आपकी क्रियाएं कैसी हैं, आप कितना भगवान को सर्व करना चाह रहे हैं, वो डिजायर आपकी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ अमेरिका और जन्म लेना और किसी प्रदेश उस जगह में, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाजी ने उसको समझाया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसी जन्म में आध्यात्मिक जगत प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं कि अमेरिका में जो जन्म लिया वो प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की सेवा करने की भावना है, भक्ति भावना है, अमेरिका में जन्म लिया, न्यूजीलैंड में जन्म लिया हो, कहीं भी जन्म लिया हो, ना किसी कुल में हो, तो तुरंत भक्ति कर सकता है। भक्ति जो है इस पूरे चीजों से परे है, ना किसी प्रकार का उसमें ये नहीं है कि ब्राह्मणों को भक्ति जल्दी मिल जाएगी, क्षत्रियों को बाद में मिलेगी, नहीं, भक्ति में कोई बाउंडेशन नहीं। बाबा जी ने एकदम एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल गलत है इस तरीके का सोचना। तो रिचुअल्स जो होते हैं वो हमारे इंटेंशन में वृद्धि करते हैं, वही सब कुछ नहीं है। तो चलिए अभी हम एक पास टाइम से लेसन सीखेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बहुत सुंदर पास टाइम हम डिस्कस करेंगे रामायण से। एवरीवन इज रेडी? यस और नो? यस yes ओके, तो ये पास टाइम है सुंदरकांड का। तो सुंदरकांड आप जानते हैं जैसे ही प्रारंभ होता है हम इस पास टाइम से कुछ सीखेंगे। अब देखिए सुंदरकांड हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन सीखना उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब उसको सीखने के दृष्टिकोण से देखें। तो स्टार्टिंग कैसे होता है सुंदरकांड का, आप देखेंगे कि जो हनुमान जी हैं उनको ऑलरेडी जामवंत ने बता चुके हैं कि आपको जाना है, यू हैव पावर, यू कैन डू, है ना। और हनुमान जी हनुमान जी जो है वो चल देते हैं, है ना। यही सुंदरकांड स्टार्ट होते हैं, समुद्र को पार करते हुए, लांघते हुए, करेक्ट ना? ठीक है, गुड। देखिए हनुमान जी ने छलांग लगाई है समुद्र में दक्षिण भारत से श्रीलंका की तरफ, करेक्ट ना? हाँ, तो उनको बीच में कई सारे ऑब्स्टेकल मिलते हैं, कई सारी बाधाएं आती हैं, आपको पता है ना जी। ठीक ऐसे ही जैसे हनुमान जी को बाधाएं आ रही हैं, हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छलांग मार रहे हैं, हमारे भी उस रास्ते में बाधाएं आएंगी। और जैसे हनुमान जी की बाधाएं आई वैसे ही हमारे जीवन में भी आएंगी, है ना। जैसे सबसे पहली बाधा हनुमान जी के सामने कौन आती है, कोई बताएगा? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत क्या बोलता है हनुमान जी से? हम नहीं जाने Yes. देंगे। क्या बोलता है मैनाक पर्वत, बताइए। कर लेंगे। हाँ करेक्ट करेक्ट। मैनाक पर्वत बोलता है ठीक है ना, भी जल्दी क्या है, श्रीलंका दूर है और ऐसा तो कोई काम तो छूट नहीं रहा है, थोड़ा आराम कर लो, अभी तो आराम की है, थोड़ा खा पी लो, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, फिर आराम से जाना लंका, है ना, पता कर लेना कौन सा उसमें देर हो रहा है। और ऐसे ही हमको भी कुछ लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे ये भक्ति करने की एज थोड़ा ना है, अभी खाओ पियो, है ना, थोड़ा घूमो टहलो, इधर जाओ उधर जाओ, फिर बाद में जब बुढ़ापे में कोई काम के नहीं रहना, है ना, तब भक्ति करते रहना। क्या किसने रोका है? जब कोई काम के नहीं रहोगे तब भक्ति करना, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, जब खाने योग्य नहीं रहोगे, तब जब सारे अंगों के हर एक जोड़ में दर्द होने लग जाए तब भक्ति करना आराम से, क्या दिक्कत है? अभी क्यों इतना
अरे अभी थोड़ा परिवार को देखिए, परिवार के लिए कुछ काम करिए, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए, उन पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग मिलेंगे हमको। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? नहीं, हनुमान जी ने आराम किया? नहीं किया। नहीं। अरे भैया सही तो बोल रहा, चलो आराम कर लेते। क्या आराम उन्होंने? नहीं। नो, नहीं, नेवर लेजी इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में कभी भी कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा, कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं। कोई कितना ही बोले बाद में, बाद वो कभी नहीं आता। जो आप अभी सीख सकते हो बाद में कभी नहीं सीख पाओगे। ना सुनने को समझ में आएगा, कान की सुनने की क्षमता बंद हो जाएगी, जोड़ जोड़ में दर्द होगा। अभी एक जगह दर्द होता है तब हम कुछ कर नहीं पाते, बुढ़ापे में तो हर अंग अंग में दर्द होगा। तब आप सोचोगे अरे हम भगवान में मन लगाएंगे, भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तो खाली वो सपना ही है, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो अभी जिस समय जैसी अवस्था में भगवान का संग मिल गया है, भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है, भगवान का जप करने को मिल रहा है, तो एकदम उसमें अच्छे से लग जाना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, आराम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा। हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में मैं आराम की जरूरत नहीं। भगवान मेरे लिए वेट कर रहे हैं। आप सोचो हनुमान जी का क्या इंटेंशन था, भगवान वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कब हनुमान लौटेगा, सीता जी का पता लगाए और हनुमान यहाँ क्या करें, मैनाक पर्वत पे रेस्ट करें, आराम से फर्राटे लें। इज इट गुड? नो। इन सेम वे भगवान हमारा भी इंतजार कर रहा है आध्यात्मिक जगत में, कब ये जीवात्मा लौट करके आएगी, है ना। और हम यहाँ पर इसी भौतिक जगत में सोच रहे हैं हम आराम कर लें, थोड़ा सा भक्ति बाद में करेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अर्जेंसी नहीं फील कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा के लिए हम पैर मार दे रहे हैं, तुम्हें ये ना लगे कि हमने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, बट हम यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से उन्होंने अर्जेंसी ये ध्यान में रख करके कि भगवान का मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट नहीं किया। दूसरा कौन मिला ऑब्स्टेकल हनुमान को? सुरसा नाम अहिन कय माथा, पठैन आय कहीं तही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज तो देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, अब तो हम तुमको खा जाएंगे। तो भगवान हनुमान जी ने कहा अच्छा हमको खा जाओगे, लो भाई खाओ, अपने आप को बड़ा कर दिया। फिर सुरसा ने अपने मुख को बड़ा किया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना जितना सुरसा बदन बढ़ा, जितना सुरसा अगर 16 योजन करती, हनुमान जी 32 योजन हो जाते। तो बताओ कैसे खाओगे, है ना। तो ऐसे ही करके 64 योजन मुखते ही ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। तो इस तरीके से क्या भगवान हनुमान जी क्या कर रहे थे, जितना सुरसा कर रही थी उसका जस्ट डबल कर दे रहे थे। और जब सुरसा ने बहुत बड़ा अपना मुख फैला लिया, तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप हम बढ़ाते ही रहेंगे, तो टाइम वेस्ट हो रहा था ना उनका। तुरंत उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब चीजों में, विनम्र बन जाओ। तुरंत अपने आप को एकदम मशक समान एकदम छोटा रूप धारण किया और सुरसा माँ के मुख में गए और नीचे निकले। इस संसार में ऐसे आपको भी कंपटीशन मेंटालिटी के लोग मिलेंगे, कंपटीशन लगाएंगे, हम तुमसे ज्यादा बड़े, हम तुमसे ज्यादा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम तुमसे ज्यादा अच्छे से जप कर रहे हैं, हम देखो इतने माला तुमसे जप करते हैं, तुम एक ही माला जप करते हो, हम देखो 8 माला जप कर रहे हैं, हम तुमसे बड़े डिवोटी हैं। ये जो कंपटीशन मेंटालिटी डिवोशन में भी आपको कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे बोलने वाले। लेकिन वहां पर हनुमान जी ने जो किया वही हमको कर दिया। हाँ बोलिए, आप महान भक्त हैं, है ना, हम तो छोटे हैं। चुपचाप अपने आप को वहां पर ले जा करके वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भक्ति में कंपटीशन करने नहीं आए हैं। एक्चुअली भौतिक जगत में हर एक जगह इतना कम है। देखिए पोस्ट कितनी निकलती हैं, 500 पोस्ट निकलेगी, कैंडिडेट कितने 5 लाख। तो लोगों को लगता है आध्यात्मिक जगत भी कुछ ऐसा ही होगा, पोस्ट बहुत कम है और जो ज्यादा भक्ति कर लेगा, जो ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा कर लेगा, वही वहां पे पहुंचेगा, बाकी लोगों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये कंपटीशन मेंटालिटी ले रहे, हम ज्यादा तुमसे करके दिखाएंगे, हम तुमसे ज्यादा दिखाएंगे, है ना, करके ये मेंटालिटी बहुत खतरनाक होती है। हमें दूसरों से ज्यादा नहीं करना है, अपने से अच्छा करना है। हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा होना चाहिए, दूसरों से अच्छा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये मेंटालिटी को खत्म करना, तो भगवान ने उसको खत्म किया। तीसरा ऑब्स्टेकल कौन मिला हनुमान जी को? What was the third obstacle? सुरसा माता के बाद कोई राक्षस था पानी का। हाँ बताइए क्या नाम था? राक्षस नहीं था, राक्षसी थी। क्या नाम था?
लंकिनी लंकिनी व्हाट? त्रिजटा, प्रभु जी त्रिजटा। लंकिनी नहीं त्रिजटा नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं नहीं रावण के लंका में मिली थी। वो राक्षसी भी नहीं थी, वो तो अच्छा, भगवान की भक्त थी। हाँ, एक हिसाब से सिंहिका, बिल्कुल सही, सिंहिका नाम था उसका, है ना। तो सिंहिका की खासियत क्या थी? वो परछाई पकड़ती थी। वो क्या करती थी? कोई भी नभ गगन से कोई भी पक्षी जा रहा होता था ना, उसकी परछाई पकड़ लेती थी। उसके पास इतनी ताकत थी कि उस परछाई से उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेती थी। सोई छल हनुमान संग कीन्हा, तासु कपट कपित तुरत ही चीन्हा। वही काम उसने हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान जी की परछाई थी, उसको पकड़ लिया। तो ये जो परछाई जो है, ये शो करता है व्यक्ति के अंदर जो डार्क साइड होता है ना, उसको शो करता है। जैसे कोई रुमाल है ना, तो रुमाल में आप एक हल्का सा काला पॉइंट बना दो, तो आप किसी को रुमाल दिखाओगे तो जानते हो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो ये नहीं बोलेगा कि रुमाल सफेद है, वो क्या बोलेगा कि इसके अंदर काला दाग है। उसको पूरा सफेद सफेद नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें वो काला दाग को पहले देखेगा। तो डार्क कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में आपको मिलेंगे, हमेशा आपकी गलतियों को सूचित करेंगे। तुम ये सही से नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो मतलब ये हमको ये सूचित करता है ईर्ष्या को। किसको सूचित करता है? ईर्ष्या को। तो हनुमान जी ने क्या किया? इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? सिंहिका को क्या किया हनुमान जी ने? मार दिया। हाँ, पूरा उसको मार दिया। पूरा उसको मार दिया। उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया। मतलब क्या है? भगवान की भक्ति में आप सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हो सिवाय एक चीज के। इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज ईर्ष्या। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो किसी भी चीज को लेकर के, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो ईर्ष्या मेंटालिटी है, इसको कंप्लीटली गिवन अप कर देना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भाई भगवान ने सबको उसके जन्म और कर्म के आधार पर कुछ ना कुछ चीजें प्रदान किया है। अब मान लीजिए आप लूना चला रहे हो, दूसरा व्यक्ति ट्रक में बैठा है, मतलब या वो मर्सिडीज में बैठा है, और आप उसके साथ रेस लड़ा रहे हो। कितना रेस लड़ाओगे भाई? क्योंकि वो तो मर्सिडीज में बैठा है, वो तो एक एक्सीलेटर दबाएगा सीधे आगे निकल जाएगा, आप फिर उससे जलोगे, ईर्ष्या करोगे। तो उसको अलग प्रकार का शरीर मिला है, आप अलग प्रकार का शरीर मिला है। आपका IQ अलग है, उसका IQ अलग है, उसके याद करने की क्षमताएं अलग है, आपके याद करने की क्षमताएं अलग है। आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी। आपको समझना है भगवान ने सबको जितना रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें प्रदान किया हुआ है, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। तो ये तीसरा ऑब्स्टेकल, ईर्ष्या हमारे मन में जो डेवलप होती है, उसको हमको कंप्लीटली गिवन अप करना है। और चौथा ऑब्स्टेकल कौन मिला इनका पहुंचने में? सिंहिका के बाद लंकिनी। लंकिनी। हाँ, लंकिनी बहुत बढ़िया। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहीं चले से मोहि निंदरी। तो लंकिनी कैसी थी? ये राक्षसी थी जो लंका की रक्षा कर रही थी। और इसकी खासियत क्या थी? कोई भी इसको निकल नहीं सकता था, लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। अब आप सोचो, हनुमान जी ने एक मच्छर का वेश बनाया। मच्छर समझते कितना बड़ा होता है मच्छर? हनुमान जी ने उतना बड़ा वेश बनाया। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चला सुमिर नरहरि। अब मच्छर जैसा वेश बना करके भी प्रवेश करना चाह रहे थे। लंकिनी ने कहा, हे किधर जा रहे हो? इधर रुको, इधर आओ। कैसे? मेरे बिना परमिशन के कैसे जा सकते हो? तो ये लंकिनी रिप्रेजेंट करती है हमारे अटैचमेंट को, हमारी जो आसक्तियां होती हैं, मेरा ये, मेरा वो। कोई भी उसमें थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन आता है, एकदम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं मेरी चीज में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, कि ये मेरी विचारधारा है। अटैचमेंट टू फिलॉसफी, अटैचमेंट टू प्लेस। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हनुमान जी ने इसको, लंकिनी को कैसे सॉल्व किया? क्या दिया उसको? कैसे उसको मदद किया? मुष्टिका एक महाकपिहनी। यस, उसको जबरदस्त एसोसिएशन दे दिया। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने उसको, एक तुरंत उसने सारा जो उसका खून था सब बाहर आ गया। और उठ करके उसने, जानते हैं क्या प्रेयर किया? हनुमान जी से बोला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। उसने बोला, हनुमान जी आपने मुझे जो संग दे दिया अपना। सोचिए, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा
और वो लंकिनी क्या बोल रही है कि हनुमान जी आपके संग से मेरे अंदर जो है परिवर्तन आ गया, क्योंकि आपका जो जितना विश्व का तात स्वर्ग अपवर्ग, तात मतलब है नाथ, स्वर्ग मतलब जो स्वर्ग का सुख है, अपवर्ग स्वर्ग के बाद तो जो इस भौतिक जगत का सुख है ना, जो आध्यात्मिक मुक्ति का सुख है, स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, एक तराजू में एक पल्ले पर रख दो, है ना, और दूसरी तरफ एक क्षण मात्र का सत्संग रख दो। तो जो सत्संग में जो सुख और जितना फायदा, जितना बेनिफिट प्राप्त होगा, वो इतना पूरा उस तराजू में जो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख है उससे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये बोलती है लंकिनी। तो हनुमान जी ने उसे अपना संग दिया, एसोसिएशन। तो हमारा भी बहुत सारा अटैचमेंट है इस संसार में, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये परिवार, मेरा धन, बहुत ज्यादा हम अटैच्ड हैं। लेकिन इस अटैचमेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं? When we do association with the devotees, जब हम डिवोटीज का संग करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे सुनेंगे, तब हमारा अटैचमेंट इन भौतिक चीजों से धीरे धीरे कम हो जाएगा। एट लास्ट हम सबको सारी चीजें यहीं छोड़ कर जाना है। इवन जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, हमारा जो शरीर, जिसके ऊपर हम बहुत इतराते हैं, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि हमारा मान लीजिए मोबाइल जो है वो छत पर से गिर जाए, है ना, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं। क्योंकि हम अटैच है ना उससे। हम चाहते मेरा मोबाइल तो छत से गिर गया, हमको बड़ा दुख लगेगा, मेरा मोबाइल टूट गया। हम 10 लोगों को सुनाएंगे, 10 लोगों को बताएंगे ऐसे ऐसे हुआ, ऊपर ऐसे, लोग बड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे कैसे गिरा। ठीक है, अब आप सोचिए जब एक मोबाइल गिर गया, एक मोबाइल आपसे दूर हो गया, आपको कितना कष्ट हो रहा है। ऐसे ही जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसका खुद का शरीर उससे छीन लिया जाता है। सोचिए, मतलब मोबाइल छोड़ दिए, मोबाइल तो अलग चीज है ना, शरीर जिसको हम खुद मानते हैं वो भी हमसे ले लिया जाता है। एट दैट टाइम सोचिए कितना पेन होता होगा व्यक्ति को। मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ये सब कहने की बात है, बट हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसमें कितना पेन होता होगा, कितना हमारा आसक्ति के कारण पेन होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इस बात से हमेशा अवेयर रहते हैं कि ये शरीर भी जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, ये सारी चीजें भी जो है वो भगवान के द्वारा दी गई है, सब कुछ उन्हीं का है। इस तरीके से वो भक्तों का संग के माध्यम से अपने आप को डिटैच रखते हैं। जितना डिटैच रहेंगे व्यक्ति उतना खुश रहेगा, है ना। जितना ज्यादा आप डिटैच हैं उतना ज्यादा आप खुश हैं, हैप्पी हो। जितना ज्यादा आपका अटैचमेंट है, मेरा मेरा मेरा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैंने क्यों बोला तो भी क्यों नहीं सुना गया, मतलब आप अटैच्ड हैं, उतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, उतना ज्यादा आप परेशान रहने वाले हैं। लंकिनी की जैसे एक मच्छर भी जा रहा है वो भी नहीं जाने दे रही है उसके गेट से, इतना ज्यादा वो अटैच है। तो हनुमान जी ने उसको इस तरीके से अपने संग के माध्यम से उस ऑब्स्टेकल को खत्म किया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट हमको घबराना नहीं है। सबसे लास्ट में कंक्लूजन में हम एक स्टेटमेंट आपको बोलेंगे, आध्यात्मिक जीवन होता है, दैट इज कंक्लूजन स्टेटमेंट, रिचुअल को स्पिरिचुअल कैसे बनाना। आध्यात्मिक जीवन है वो किस लिए है? भगवान से आसक्ति को डेवलप करने के लिए। वॉट एवर वी आर डूइंग क्लास, हम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, जो कुछ भी आध्यात्मिक जीवन में कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान से आसक्ति को डेवलप करना, कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति डेवलप हो, सहज सरल स्वाभाविक रूप से वो प्रेम को डेवलप करने की ये हमारा एम है। और इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको भौतिक जगत में किसी से अगर अच्छा संबंध बनाना है तो आप उससे मिलते हो, उसको गिफ्ट देते हो, है ना, उसके साथ समय बिताते हो, तब संबंध कैसा होता है? स्ट्रांग हो जाता है ना। तो ऐसे ही इसी संबंध को, भगवान के साथ अपने उस संबंध को स्ट्रांग बनाने के लिए हम कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति डेवलप हो। दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझिएगा, पूरा स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बाधाएं आएंगी, दैट इज श्योर। कभी हमको नींद आएगी, कभी हमारा मन नहीं करेगा, कभी हमको कोई बोल देगा ये सब क्या कर रहे हो, पाखंड है, साधु बन जाओगे। लोग अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग लोग बोलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, वो बोलेंगे। तो ये बाधाएं आपके जीवन में आएंगी जब आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करोगे। बट हमको उस समय सिर्फ नियमों में ही बंधे नहीं रहना है ना। हमें ये समझना है कि मैं ये क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बार बार लाना। कोई भी आपको कभी भी कुछ बोले ना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो,
तो अपने आप को वापस पोजीशन में ला करके सोचना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, शास्त्रों में कहाँ पे दिया है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तब जब आप पर वो रिचुअल्स आएंगे और आप वापस ये चीज समझ पाओगे, ये आपके हृदय में पता है आपको, ये आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहां पर दिया गया है। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड, डिस्टर्बेंस आएंगी, इंपेडिमेंट्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये सब बाधाएं आएंगी, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बल्कि ये जो नियम जो आपने बनाए हैं, जैसे प्रत्येक दिन जप करना, भगवत गीता पढ़ना, संडे क्लास करना, ये नियम आपके भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगे। नियम हमको भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने को मददगार हो सकते हैं अगर हम उनके एजेंस को समझे रहें। तो कंक्लूजन यही है, जब हमें एजेंस पता है तो रिचुअल भी स्पिरिचुअल बन जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, एजेंस नहीं पता है, तो बस वो रिचुअल ही रह जाएगा, उससे हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। That's the main thing we have understood in this topic. Okay, so I conclude this topic here. So if you have any question, you can ask. You can raise your hand. If anybody wants to go, then you can go. The topic is completed here. किसी को क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। Yes. Any question related to the topic? विवेक शर्मा प्रभु, शिव कुमार प्रभु, यशराज जितवानिया, प्रियांशु, दीपा वाने माता जी, सालिनी माता जी, आशीष भोई प्रभु। ओके, प्राग प्रभु जी का क्वेश्चन है। यस प्राग प्रभु जी, उन्होंने हैंड रेज किया है। प्राग प्रभु पूछ सकते हैं, फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे हम पूछेंगे। यस प्राग प्रभु। ओके, हेलो। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी हम हरे कृष्ण कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं तो मन में सात्विक भाव आते हैं, बड़े अच्छे सात्विक भाव आते हैं, और सात्विक भाव के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। और परंतु कभी कभी ये आकांक्षा होती है, मन में इच्छा जागती है कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सारी चीज ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी एक तरह मन को साधने के लिए जरूरी है। जितनी भी रीतियां हैं इनको भी अब इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपने ठीक कहा है कि रीति रिवाजों में ज्यादा बनना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है, कहीं ना कहीं जरूरी है। यही हमारे टॉपिक का यही मेन विषय था कि रीति रिवाज को हमें भगवान की भक्ति के लिए प्रयोग करना है, ना कि उसमें फंस जाना है ना? नमक की तरह। दूसरा मैं उसी में यही बात करना चाह रहा हूँ। तो परंतु मैं देख रहा हूँ मंदिर में जाते हैं, हम विष्णु श्री कृष्ण इनके चतुर्भुज रूप को उनकी पूजा करते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुम्हार है, कुम्हार एक मटका बनाता है, तो मैं अभी भी यार लोग भी सारे मटके, मैं मान लो मटका बनाना चाहता हूँ, सृष्टि करना चाहता हूँ, अपना करना, तो मैं कुम्हार की मैं मतलब पूजा करूं या मटके की पूजा करूं? तो मैं ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम सारे मिलके मटके की पूजा कर रहे हैं, और जब तक हम उस कुम्हार के बारे में नहीं जानेंगे जिसने मटका बनाया है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम उसी भौतिकवाद में रहेंगे और भौतिक जगत में रहेंगे, और जब तक हम उस कुम्हार को नहीं जानेंगे जो कि इस द्वैत अद्वैत से बहुत परे है, तो मेरी ये है कि उस कुम्हार को जानना जरूरी है। ठीक है, मटका भी जरूरी है, लेकिन मेरी आपसे ये विनती है कि उस कुम्हार को जाने। क्योंकि जब मैं गीता यथार्थ पढ़ा था, मतलब आप अंदर से, घर के अंदर से खिड़की से देख रहे तो आपको आसमान तो दिखाई देगा, लेकिन अगर बाहर से जाके देंगे तो आपको पूरा आसमान दिखाई देगा। तो मेरी ये है विनती कि जितनी हमारा सोच हमें मतलब कि लिमिट से लिमिट की तरफ लिया जाए। हम शारीरिक लोग हैं तो हमारी सोच छोटी है, अज्ञानी लोग हैं, हमें मतलब कि अंत से लेके अनंत तक लिया जाए, हमारे को ज्ञान ऐसा दिया जाए जो हम अनंत की तरफ जाएं। सिवाय मतलब कि मूर्ति पूजे या चतुर्भुज रूप की तरफ देखेंगे तो हमारी सोच भी छोटी हो जाएगी। That's the concept. That's why it is very much important to know the principle. Principle should be very much known. Principle should be very much known. Actually होता क्या है, हमने आपको इसीलिए जो विग्रह पूजा का महत्व है उसको हमने बताया। कई लोग जो ऐसे टीकाकार होते हैं
जो मूर्ति पूजा को सही से दृष्टिकोण से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी महत्वता को नहीं समझते, है ना। इस कारण से ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे शंकाएं जो होती हैं वो समझ में आती हैं। उनका मतलब क्या होता है कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है कि ये जो लोग कम बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए है। जब आप अपग्रेड हो जाओगे तब फिर आपको ये मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, और फिर आपको उनको फॉलो करना है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप शास्त्र को सही से अध्ययन करोगे, दैट्स व्हाई शास्त्र रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, इवन इन अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी में भी आप भटक जाएंगे, आपको सही कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। इसीलिए भगवान 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं, जितनी शंकाएं हैं हमारी तुरंत खत्म हो जाएंगी अगर आप 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक पढ़ें। भगवान बोलते हैं, यह शास्त्र विधि मत्सर्ज वर्तते काम कारता। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को स्वीकार नहीं करता है, अपने मन मुताबिक काम करता है, तो उसके लिए सब दुखी दुख है। दूसरा 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, लेकिन जो शास्त्र को फॉलो करते हैं, शास्त्र में भगवान कहते हैं, सारे वर्णन है। अगर आप श्रीमद् भागवतम देखें, भगवान स्वयं बताते हैं कि डीटीज को कैसे निर्माण करना है। There is no difference. भगवान साफ भागवतम बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं, दैट इज अ लिटरल मीनिंग, को भगवान से अलग मानता है, गंगा जल को सामान्य जल मानता है, डेवोटीज को सामान्य मनुष्य मानता है, ऐसा व्यक्ति को गधे से तुलना किया गया। There is no difference. हमने आपको बताया था भगवान को मैटर इन मैनिफेस्ट 3 तरीके से होते हैं। फुल मैनिफेस्टेशन होता है डीटीज के फॉर्म में, होली नेम के फॉर्म में, और तीसरा स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में। ये हमने आपको बताया था पहले। तो वो चीजें जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, समाज में बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे बोगस फिलोसफर हैं जो कुछ भी बताएंगे, और वो बताएंगे कि अनंत की तरफ ले जाना है, अनंत की सोच लेके जाओ। लेकिन आप देखो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो कहाँ शास्त्रों में लिखा है, वो चीज हमको दिखाइए आप, है ना। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो शास्त्रों में कहाँ पर है वो दिखाइए। क्योंकि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, उनके एक एक स्टेटमेंट की हम आपको शास्त्रों से प्रमाण दे सकते हैं, प्रस्तुति दे सकते हैं। लेकिन जो ये लोग बहुत बहुत हाई फिलॉसफी बात करते हैं कि अरे जो साकार वाले हैं ये कम सोच वाले हैं, यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछा था 12वें अध्याय के पहले श्लोक। अब भगवान ने वहीं पर उसको समझा दिया कि देखो जो लोग निराकार की पूजा करते हैं ना, वो लोग बहुत ही कठिन और आराम से भक्ति करते हुए, अपने दैनिक जीवन की चर्चा करते हुए, गृहस्थ जीवन में बिताते हुए आराम से भक्ति करते हैं। लेकिन निराकार वाले लोगों को बहुत कठिनाई होती है, अनेक जन्मों के बाद मेरी प्राप्ति होती है, जब बाद में उनको ये समझ में आता है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी सेवा करनी थी। ये बात उनको बहुत बाद में समझ में आती है। यस, बिल्कुल बात आपने सही कही कि हमारा ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, ज्ञानी है। परंतु गीता यथार्थ में ये लिखा है, गीता यथार्थ में ये लिखा है, उन्होंने इस बात को कि परमात्मा आकाश से भी आगे है, उससे भी आगे है, से भी आगे है। क्योंकि मैंने पढ़ा कि 11 नवंबर और नवंबर 31-32 हम आपको बताते हैं आपके कंफ्यूजन का कारण क्या है। आपके कंफ्यूजन का मेन कारण है क्योंकि आप 2 नावों पर पैर रख रहे हैं। अगर आप समझेंगे, अगर आप एक तरीके से आप गीता यथार्थ पढ़ेंगे, यथारूप पढ़ेंगे। गीता यथार्थ जो है वो मायावादी ग्रंथ है। मायावादी ग्रंथ मतलब वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान के साकार रूप को ही स्वीकार नहीं करते। मायावादी का मतलब सिंपल होता है कि वो ये मानते हैं कि इवन भगवान भी जो आते हैं वो भी माया के आवेश में रहते हैं। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कंफ्यूजन और शंकाएं समाधान ठीक होगी। तो आप मुझे अगर वो जो चीजें बता रहे हैं गीता यथार्थ से, अगर आप उसका मुझे रेफरेंस देते हैं, ये चीज यहाँ पे कौन से श्लोक में जो उनके तात्पर्य हैं वो मुझे मत बताइए। आप ये बताइए कि वो जो श्लोक में भगवान ने बोला है कैसे उससे रिलेटेड है और किस शास्त्र से रिलेटेड है ना। यस, तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो आप दोनों चीजें पढ़ोगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अर्जुन पूछते हैं विराट रूप से, आप कौन हो? मतलब को पता है कि वो कहता है मैं काल हूँ। तो काल मतलब कि वो तो काल बता रहे अपने आप को। इसे कहते हैं घुमाना व्यक्ति को। जब भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ हो, तो उस सेंस में अगर आप सही से पढ़ोगे भगवत गीता, है ना, तो ये जो इस तरीके के फिलोसफर होते हैं वो भगवान के विराट रूप को भगवान से ऊपर बताते हैं।
एक्चुअल में जो भगवान का विराट रूप है वो उनका भौतिक स्वरूप है। इस भौतिक जगत में भगवान किस तरीके से काम करते हैं उससे संबंधित है, भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो बताते हैं वो विराट रूप है, वो भगवान से ज्यादा बड़ा है, और ऐसा करके बोलते हैं। तो प्राग प्रभु जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो विराट रूप का जो आप वर्णन कर रहे हैं, आप एक बार यथा रूप से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भी और लोगों को भी प्रश्न है, हम फिर उनका आंसर दे देते हैं। आप एक बार इस विराट रूप के वाले चैप्टर को 11वें चैप्टर को आप एक बार यथा रूप से पढ़िएगा, फिर हम आपसे विस्तार से चर्चा करें। ठीक, ओके। प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस मंत्र का जो मैं अभी मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे, इसका ना मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझा देंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। तो ये जो मंत्र है ये एक्चुअली में जो पंच तत्व हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, आपको पता होगा अभी हमने गौर पूर्णिमा मनाया, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो 500 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए थे, जो इस युग धर्म को स्थापित करने आए थे, हरि नाम को। तो कलयुग के लोग हैं और कुछ करने में सक्षम नहीं है, ना कोई यज्ञ कर सकते हैं। पूजा माता जी म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। तो ये जो कलयुग में जो लोग होते हैं, ये इतना कुछ नियम एवं फलों की बुद्धि भी नहीं होती है ना, उनको स्मृति भी नहीं रहती है, कुछ याद भी नहीं कर सकते, भ्रमित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इनके लिए और कुछ प्रिंसिपल नहीं है। अगर ये व्यक्ति सिर्फ भगवान के नाम जब करते रहे तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा फिलॉसफी और ये सब करने में सक्षम नहीं, उतनी बुद्धि हमारी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए विशेष रूप से जो पंच तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास और गदाधर, ये 5 जो हैं भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो ये 5 लोग और गौर भक्त वृंद, मतलब और बाकी जितने भी डिवोटीज हैं, तो ये लोगों ने इस पूरे हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को, इसको हम हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, समाज में एकदम फैला दिया, विस्तारित कर दिया, है ना। और उन्होंने जितने भी अपराध थे उनको हटा दिया, कि अगर कोई भी भगवान का नाम लेने में जो अपराध होता था उसको खत्म कर दिया। तो अगर हम भगवान का ये जो मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये जब हम बोलते हैं तो अगर कोई अपराध भी होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये हम उनको याद करते हैं, उनके मैग्नेनिमस महावदान्य जो उनका जो ये स्वभाव है उनको इन्वोक करते हैं कि भगवान, तो उनकी वजह से जितने भी अपराध होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, नाइस टू सी यू, वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छे से प्रभु जी क्लासेस अटेंड करते हैं, वीडियो ऑन रखते हैं थ्रूआउट द, इट्स वेरी गुड, नाइस टू सी यू, इंस्पिरेशन, रियल इंस्पिरेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट मनोज शर्मा माता जी। मनोज शर्मा माता जी, आपने भी हैंड रेज किया है, तो अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग। हरे कृष्ण। मनोज शर्मा। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो हम ये करते हैं इस्कॉन के अंदर, पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं, उसमें क्या तिलक लगाना जरूरी होता है? उसमें क्या करना? तिलक लगाना, जो तिलक लगाया आपने माथे पे, ये वो लगाना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये हम लगाते हैं, हमें पता होना चाहिए हम क्यों लगाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हमारी सनातन संस्कृति को। सबसे पहली चीज ये बताता है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा के लिए, है ना। ये रिचुअल ही है, हम तिलक लगाते हैं, बट इस रिचुअल के पीछे हमें एजेंस पता होना चाहिए कि ये जो शरीर है ये भगवान का मंदिर है, और ये मार्ग हम लगाते हैं ये हम याद रखने के लिए कि हम भगवान के दास हैं। ये मार्ग है, ये बताते हैं कि ये भगवान के 2 चरण कमल हैं, और ये दूसरा मार्ग, ये भगवान के चरण कमलों में तुलसी को अर्पण किया गया। तो ये भगवान के चरण कमल और तुलसी, इसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, बट लगाएं तो अच्छा है, हमें याद रहेगा भगवान की सेवा। मुझे एक प्रश्न हो रहा है मेरा। हाँ। एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी कि ना, जो पिछले श्लोक आपने दिए थे ना, तो वो याद नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं, इस बार हमने ऐसा किया है
इस बार हम नया श्लोक नहीं दे रहे हैं, जो पिछले हमने श्लोक दिए थे उन्हीं सारे श्लोक को हम एक बार रिसाइटेशन करके हम आपको भेज देंगे 8 बजे। वो हम जैसे ही लेक्चर खत्म होगा हम शेयर करेंगे। हम इस बार नए श्लोक नहीं दे रहे हैं, पुराने श्लोकों को एक साथ पढ़ करके 3 मिनट का हमने वीडियो बनाया है और उसमें सिर्फ पुराने जितने श्लोक हैं हमने एक साथ पढ़ दिया है, तो आप उसी को रिवीजन कर सकते हैं सबसे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, प्रभु जी, यस मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे ये श्लोक अभी श्लोक याद करने को देते हैं, तो मैं नहीं याद करता हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं याद करना मेरे को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि मैं श्लोक क्यों याद करूं। कोई बात नहीं, एक्चुअली वो पर्पस नहीं है, याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है समझना और अंडरस्टैंडिंग करना। लेकिन याद कर लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, अगर जिनको इंटरेस्ट है। सबकी रुचि अलग अलग होती है, जैसे कुछ लोगों को याद करना अच्छा लगता है, तो याद कर लें, अच्छी बात है ना? याद कर लें, और आपको कभी आप भगवत गीता नहीं भी है तब भी आपको याद आ जाएगा, तो आप उसका अर्थ भी जान लोगे। सिर्फ श्लोक को याद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसीलिए देखिए हम ऐसा बनाते हैं कि वीडियो में कि आपको उसके पीछे का भी पता चले कि क्या श्लोक है, क्या बताना चाह रहा है, ताकि सिर्फ हम उसे रिचुअल से ना हो कि श्लोक याद हो गए, हम बहुत बड़े पंडित बन गए, हमको श्लोक याद हो गए। दैट इज नॉट अवर पर्पस। आवर पर्पस इज टू इन्वोक डिवोशन इन अवर हार्ट। भगवान के प्रति सेवा करने की भावना नहीं है, श्लोक आपको भले 700 याद हो जाए, क्या फायदा उससे। मतलब ठीक ऐसे ही है कि कोई बेटा बोले कि पिताजी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पिताजी कह रहे हैं बेटा हमारे लिए कुछ करो, तो वो बोल रहा है नहीं पिताजी करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपने मन का ही, लेकिन प्रेम हम आपको बहुत करते हैं, हमने पढ़ाई कर लिया, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं अभी, दूसरा आप जैसे आप नाम लेते हैं श्रीमद् भागवतम, तो दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? श्रीमद् भागवतम पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भागवतम सबसे आखिरी पुराण है, 18वां पुराण है जो वेद व्यास जी ने रचना किया। वेद व्यास जी ने जब सारी रचनाएं कर ली तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम की रचना की। अच्छा, अब वो सेटिस्फाई हो पाए, तो श्रीमद् भागवतम भी जो है वो हायर स्टडीज है एक तरीके से। भगवत गीता पढ़ने के बाद तब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो दो ही ग्रंथ ऐसे हैं पूरे शास्त्रों में जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के से प्रेम के बारे में बातें करते हैं। भगवान का प्रेम ही सबसे ऊपर है, उसके बारे में बात करते हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इसीलिए इन दोनों में श्रीमद् को पहले लगाया, बाकी कोई किसी ग्रंथ में नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ स्पेशली सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो सबसे इंटेलिजेंट है, जिनको बाकी इस जगत में नहीं फंसना है, जिनको सिर्फ जन्म कर्म भोग ऐश्वर्य में ही नहीं फंसे रहना है। इस जगत से निकलने के बारे में जो लोग सोचते हैं, कैसे इस जगत का कार्यक्रम बंद किया जाए, कैसे जन्म कर्म और ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र बंद किया जाए, इसके प्रति जो लोग सिंसियर हैं उन्हीं के लिए दो ग्रंथ। बाकी लोगों के लिए बाकी पुराण हैं, आप कैसे अगला जन्म आपको मिले अमेरिका में, जापान में या यूक्रेन में, उनके लिए वो है। तो पहले हमको गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए, उसके बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए, या दोनों पैरेलल पढ़ सकते हैं? आपको पहले श्रीमद् भगवत गीता लाइन से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे बताते थे, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएशन है, श्रीमद् भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत वो पीएचडी है। एक लाइन से तब आप उसको सही से समझ पाओगे। मैंने श्री प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चैतन्य चरणामृत के, वो मैं सुन रहा था। अच्छा, तो पहला जो उनका जो पहला है अदी करके बोलते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 सुना मैंने। अच्छा, तो वो भी मैं ऑडियो सुनता हूँ, तो नहीं सुनना चाहिए मतलब वो मतलब नहीं, लेक्चर सुन सकते हैं, लेक्चर तो प्रभुपाद जी नॉर्मल ही दे रहे हैं। पढ़ने के दृष्टिकोण से आप ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते, बट क्या है कि अगर हम लाइन से पढ़ें, जैसे एक हम क्लास 9th में हैं, तो ऐसा नहीं है क्लास 12 की पुस्तकें हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। क्लास 9 तो कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं, तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जहां पे खत्म होती है, श्रीमद् भागवतम वहां से स्टार्ट होती है। लाइक तो अभी आप जो पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे आपने जो 5-6 लेक्चर, अभी 4-5 लेक्चर हो गए, इसके बाद में जैसे कि जो लेक्चर जो मतलब वेरियस चैप्टर्स हैं, उसको भी आप पढ़ाएंगे आगे के कोर्स में कंटिन्यू होगा? करेक्ट। हम ये जब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट कर लेंगे, तब हम पूरी भगवत गीता को भी श्लोक वाइज भी लेंगे, 4-5 श्लोक ऐसे करके रेगुलर चलेगा पूरे समय। आधे घंटे की क्लास होगी, हमने ऐसा प्लान किया है, देखिए भगवान कैसे कर पाते हैं। हमारा प्लान यही है कि रोज हम आधे घंटे की क्लास लेंगे और फिर उसमें हम भगवत गीता के 4-5 श्लोक रोज कवर करेंगे, उस पर क्विज रहेगी रोज के रोज, ऐसे करके अलग प्रकार से, नए प्रकार से, ऐसा हमारा प्लान है। इसको कंटिन्यू करेंगे आप मतलब ना? हाँ, उस तरीके से बिल्कुल करें।
हमारा प्रस्ताव है आगे, भगवान अगर करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी इतने दिनों से जाती हूँ मैं इस्कॉन, लेकिन आज तक माता जी आपकी आवाज काफी धीमे आ रही है। जी 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 प्रभु जी। जी आ रही है अब? हाँ अभी ठीक। मुझे कभी भगवत गीता समझ में नहीं आई। अब जब मैं आप जो क्लासेस दे रहे हैं, और मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, मैं भागती थी, पर अब मैं सिंसियरली जो पढ़ती हूँ तो, और आप जो क्लास लेते हैं तो मुझे समझ में आ रही है। नहीं तो मैं भागवतम भी सुनती थी थोड़ा बहुत लेक्चर्स, लेकिन भगवत गीता बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इजी कर दिया है इस वजह से। आपने और इतने हम सिंसियरली पढ़ा और आपने अच्छे से क्लासेस को सुना। अरे दैट इज वेरी नहीं नहीं प्रभु जी, इतनी सिंसियर में नहीं हूँ। वो जो एक वो रहता है ना कि डिटरमिनेशन की नहीं क्लास करनी है और वो क्विज करना है, उस वजह से। और आपने बहुत सिंपल कर दिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने उसका फायदा लिया, बट अदरवाइज आपने उसको यूज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूल इज ऑलवेज देयर, बट हम उसको यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का और कोई क्वेश्चन है? तो प्रभु जी मैंने एक गड़बड़ की थी, मैं बता देती हूँ। हाँ। लास्ट के जो पिछले सत्र में था ना, वो लास्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या अच्छा लगा, तो बहुत गलती हो गई मेरे से, मैं पूरी लाइन नहीं लिख पाई। मैंने लिख दिया था कि कंप्लीट जीरो। तो वो जो बुद्धिज्म आपने समझाया था ना, कि उनके में था कि वो कंप्लीट जीरो, शुरू भी जीरो और लास्ट में, मैं वो लिखना चाहती थी, लेकिन मैंने कंप्लीट जीरो लिख दिया। उससे बहुत सारी मीनिंग निकलती है, तो मुझे बहुत, मैंने माता जी से बोला भी था। ऐसी कोई बात नहीं, वो समझ जाते हैं, उससे समझ में आ जाता है। जी प्रभु जी, और आपकी प्रेयर्स की वजह से मैं टेंपल जा पाई थी गौर पूर्णिमा पे, तो इसलिए मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई। और मैंने मतलब फूलों वाली होली तक भी मैं देख ली। मैं बिल्कुल भी नहीं था कि मैं देख नहीं पाती प्रभु जी, लेकिन मैं देखी, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से किया, और भगवान भी सारे मौके देंगे। भगवान एक्चुअली हमारी सिंसियरिटी देखते हैं, हम कितना सिंसियर हैं। अगर हम सिंसियर हैं तो हमें सारा गाइडेंस जो है वो अपने आप मिल जाएगा। डिवोटीज का पावर तो है, ये तो मुझे महसूस हो रहा है कि एसोसिएशन में रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। करेक्ट यस जी प्रभु जी, सही कहना था। हाँ, in spiritual life the only thing we need the association. If we got right association, अगर हमें अच्छे भक्तों का संग मिल गया ना, then path is very easy, क्योंकि वो लोग घसीट के ले जाएंगे हमको। बट हम उनको ना छोड़े, अगर ये कंडीशन है, उनके साथ वो रहें, कहते रहेंगे ना, ले जाएंगे। पहुंचिए पहुंचिए टेंपल पहुंचिए, तो नहीं सोचते सोचते आप मतलब अपना बेस्ट ट्राई कर ही लेते हैं कि नहीं नहीं एक कोशिश तो कर ही लेते हैं, शायद पहुंच जाए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद वेरी प्रभु नाइस, जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता फॉर योर नाइस एक्सपीरियंस शेयरिंग। जी जी ठीक है, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके आंसर्स हो गए। ये शालिनी माता जी, आपको कुछ पूछना था क्या? आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी मैं गौर पूर्णिमा के दिन इस्कॉन टेम्पल गई थी। अच्छा। तो वहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा था, जलाभिषेक हो रहा था। तो वहाँ कुछ भक्तों ने किसी से कहा कि मुझे भी अभिषेक करना है। तो वहाँ एक प्रभु जी ने उनको बोला कि नहीं, आप लोग नहीं कर सकते, जो लोग गुरु दक्षिणा गुरु मंत्र ले चुके हैं बस वही कर सकते हैं। तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। देखिए, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उनका हमको फॉलो करना होता है। गुरु मंत्र ले चुके हैं मतलब वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत सीरियस है। अभी सोचिए, हजारों लोग आते हैं मंदिर में, अगर सब लोग अभिषेक करने जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी। We cannot give permission to everyone. तो एटलीस्ट हम थोड़ा कंडीशन रखते हैं कि भाई जो सीरियस हो चुके हैं, जिन्होंने दीक्षा ले चुके हैं, गुरु मंत्र ले चुके हैं, वो आए, तो मतलब हम उनको दे पाएंगे। और ये एलिजिबिलिटी भी होती है। आप देखिए, आप अगर मान लीजिए एक कॉलेज में हर कोई पढ़ा सकता है क्या? नहीं ना, हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी होती है ना। तो ऐसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में एलिजिबिलिटी, हम कितने सीरियस हैं ये कैसे पता चलता है? जितना ज्यादा हम अच्छे से हमने फॉलो किए हैं दूसरे क्वेश्चन।
दीक्षा लेने का मतलब है टोटली फॉलोइंग ऑल द थिंग्स, प्योरिटी, उसको लेके यार, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा रीइंकार्नेशन के ऊपर, पुनर्जन्म क्या है, फैक्ट और फिक्शन, वी विल डिस्कस वेरी एलेबोरेटली, कैसे दूसरा जीवन मिलता है, क्या उसके पीछे साइंस है, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज अभी आपको 8 बजे मिल जाएगा, हम यूट्यूब का लिंक भेज देंगे। सारे जितने श्लोक अभी हमने रिसाइटेशन किए थे उनको ही बस आपको दिखा करके हम उसको बोलेंगे, बस उसी को आप बार बार सुन के उन सारे श्लोकों को याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।